जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को सादर नमन। आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। मेरे माता पिता और मेरे सद्गुरुओं को मेरा शत शत नमन। उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में किसी जन्म में किसी प्रकार का हमें ज्ञान दिया है, दान दिया है और हमने अपने जीवन को धर्म राह की ओर मोड़ लिया, मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर लिया। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी गुरुओं को हमारा कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हम सभी का बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। चलिए, आचार्य श्री का स्वास्थ्य जल्दी ही ठीक हो जाए, इस सबके लिए हम सब मिलकर 9 बार नमोकार मंत्र की जाप नित्य करें। उनके लिए भावना रखें मन में कि वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और उनका उनका जो संयम चर्या जो चल रही है वो अच्छे से चले। इसके लिए हमें प्रतिदिन 9 बार, कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र की जाप तो करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए रत्नकरण शाखाचार शुरू करते हैं। 148 पेज नंबर। पहले मंगलाचरण। नमः श्रीवर्धमानाय नेदुत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। चलिए जी, बात चल रही थी सप्त व्यसन पे, अभक्ष्य त्याग पे, अनुपसेव्य पे। हमने देखा क्या क्या हमारे उपयोग में लेने हेतु है और क्या क्या नहीं है। आगे लिखा है, विचार करके देखो, भोग भूमि के तथा देवलोक के नाना प्रकार के भोगों से भी जब तृप्ति नहीं हुई, तब ये थोड़ी सा जीवा का स्पर्श मात्र का स्वाद तो बहुत थोड़े समय का है, भोजन को निगलने के बाद नहीं है, उससे पहले भी नहीं है, उससे तृप्ति कैसे होगी। इस प्रकार तृष्णा को बढ़ाने वाला आहार में लुप्तता छोड़कर सभी इंद्रियों को जीतकर रस नीरस भोजन की कर्म ने जैसी विधि बतलाई है, मिलाई है, उसी में संतोष करके अभक्ष्यों का त्याग करके देह के धारण मात्र के लिए जो भोजन करता है वह सभी पापों से रहित होकर देवलोक का पात्र होता है। हमें अपने स्वाद के लिए भोजन नहीं करना है, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करना रहता है। तो जो स्वाद हमारे यहाँ पे थोड़ी सी देर का हमारे जीवा का स्पर्श मात्र का स्वाद है, वो तो बहुत कम समय के लिए हमें मिला है ना। तो परिणामों की सामर्थ्य के अनुसार व्रत लें। अब यहाँ पे बता दिया गया, जो आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया, हमने जो इतना सब कुछ देखा, अब उसको समझने के बाद परिणाम कैसे होंगे और परिणामों की सामर्थ्य कितनी है आपकी। क्योंकि अगर हम किसी चीज को छोड़ दें और हमारा मन उसी में ही लगा रहे कि अरे इसका त्याग है अब क्या होगा, इसका त्याग है अब क्या होगा, आपके मन में आयत ध्यान पैदा हो जाए, तो ऐसे की बजाय जितनी सामर्थ्य है उतना त्याग करना शुरू करना चाहिए। हमारे जैन धर्म में त्याग की बहुत महिमा है, नियम की बहुत महिमा है। जो जितना ज्यादा त्यागी होता है उसके जीवन में विशुद्धता उतनी बढ़ती चली जाती है। तो त्याग की महिमा इसीलिए है क्योंकि त्याग करने का, आप समझ पा रहे हैं कि मैंने त्याग क्यों किया त्याग। सभी खा रहे हैं, मैं क्यों नहीं खा लेता। जब सब खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता, है ना। तो आपने किसी बात को समझा इसलिए त्याग किया। ठीक है, एक तो होता है कि आपको डॉक्टर ने मना किया इसलिए आपने त्याग किया। ऐसे भी छूटती है चीजें, ऐसी कोई बात नहीं है बहुत सारी चीजें बुढ़ापे में छूट जाती है।
तो वो भी छूटती है। लेकिन जब हम चीज को समझते हैं कि किस चीज में कितनी हिंसा है, अभक्ष्य खाने में, अनुपसेव्य चीजों में, व्यसन की चीजों में क्या हमारे परिणामों में बिगाड़ होता है, तो इस कारण से हमें सामर्थ्य के अनुसार व्रत लेना ही चाहिए। तो कैसा लेना चाहिए? यहाँ ऐसा जानना कि जो मनुष्य भोगोपभोग परिमाण व्रत ले, अपने परिणामों की दृढ़ता देख लेना चाहिए कि मेरा राग घटा है, कितना राग अभी तक अभी नहीं घटा। यह भी सामर्थ्य देख ले कि ये भी सामर्थ्य देख ले कि जितना मैं त्याग कर रहा हूं उसके अनुसार मेरा शरीर तथा मेरे परिणामों में उसका निर्वाह करने की सामर्थ्य है या नहीं है। इस प्रकार विचार करके व्रत धारण करना चाहिए। इसलिए क्यों कहते हैं छोटे छोटे व्रत लेना शुरू करो? क्योंकि सामर्थ्य नहीं पड़ेगी। एक साथ आपने बड़ा व्रत ले लिया, जिसने कभी व्रत भी नहीं किया हो, जिसने कभी एक समय का अन्न पानी ना छोड़ा हो, उसको आप कह दो कि 10 उपवास कर लो, पॉसिबल है? और कर लेगा तो फिर क्या होगा? पॉसिबल तो है, करते हैं, बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, करते तो है। लेकिन उससे होता क्या है? उससे राग ज्यादा बढ़ जाता है कि 10 दिन कब खत्म होंगे, है ना? आकुलता नहीं होनी चाहिए, मतलब जो भी त्याग करो आप में सहन की क्षमता हो, आकुलता ना हो आप। और क्या आता है ना पूजन में भी, कीजिए शक्ति समान, शक्ति बिना सरदे दरदा करो, ध्यान तो सरदा। तो इसलिए, क्योंकि इसलिए आपकी शक्ति को पहचानते हुए, तो पहचानेंगे कैसे? हम तो त्याग लेने से पहले ही कह देते हैं कि अरे मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं है। हाँ, वो भी गलत है। तो जितना समझते हो उससे कम भी नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब अगर 90% लोग इसलिए त्याग नहीं करते हैं क्योंकि वो अपनी शक्ति को पहचानते नहीं है। और हाँ मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं है, मैं व्रत नहीं कर सकती। रात का पानी, भाई पानी बिना तो मैं नहीं रह सकती। मतलब हाँ पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि रात में पानी पिए बिना तो मैं नहीं रह सकती, मुझसे 2-4 बार रात को नींद उठती है और पानी पीना जरूरी है। अगर पानी नहीं पियेंगे तो दवाई कैसे लेंगे? मतलब बहुत सारे बहाने हैं। तो ये बहुत। बहाने कब तक है? जब तक आप अपनी शक्ति को समझ नहीं रहे। और हमारा शरीर इस तरीके से ऑलरेडी बना हुआ है कि बना हम हुआ। सिर्फ दिन में खाएं और रात में ना खाएं। वो तो सिर्फ एक अपने शौक पूरा करने के लिए इंसान खाता है रात में। और अगर हाँ, अपन ये समझ ले कि हम एक भगवान आत्मा है, और मतलब इस जो शरीर है, इस शरीर में भगवान आत्मा रह रही है, तो सारी पवित्र चीजें जाए, अभक्ष, अन्याय, अनीति, इन तीनों का त्याग होना चाहिए। क्योंकि जहाँ भगवान आत्मा रह रही है वो पवित्र ही हो वहां पे स्थान। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना एक बार, आचार्य श्री का। आचार्य श्री के पास एक व्यक्ति गया कि उसको कैंसर है, 4th स्टेज का कैंसर है। अब उसे क्या करना चाहिए? मतलब अपन गुरु के पास जाते हैं ना कि कुछ हमें आशीर्वाद मिल जाए। हम तो बड़े स्वार्थी हैं वैसे, आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। तो गुरु ने क्या कहा? तुम रात्रि में अन्न पानी त्याग कर दो, बस। जो हो रहा है, जो हो रहा है, रात्रि का अन्न पानी का त्याग कर दो, मतलब 6 बजे बाद। अब नॉर्मल व्यक्ति क्या कहेगा? गुरु तो कह देते हैं, उनका क्या जा रहा है, रात को दवाई नहीं लेंगे, डॉक्टर ने दवाई की कहा है, तो क्या होगा? दवाई लेना जरूरी है, पानी की कमी हो जाएगी शरीर में तो 2 बीमारियां और बढ़ जाएगी। कोई क्या सोचेगा, है ना? जिसके पास बहाने, वो 100 बहाने रख सकता है। उस व्यक्ति ने उस समय ही हाथों हाथ उसी समय अन्न पानी का त्याग कर दिया, और बोलो वो अभी तक ठीक है। कैसे ठीक है? गुरु ने कोई ऐसा चमत्कार किया? श्रद्धा सबसे पहली चीज तो। पहली चीज श्रद्धा और भक्ति, तीसरा उन्होंने उस नियम का पालन किया। और करा हुआ क्या? जो हाँ रात में आपके जो अंदर के सेल्स हैं, वो क्या करते हैं? उनका काम है रिपेयरिंग करना, पूरी बॉडी की रिपेयरिंग बिल्कुल, करना, है ना? अब वो रिपेयरिंग करने की बजाय हमारा क्या काम करते हैं? डाइजेशन का। डाइजेशन में लग जाते हैं। अब जो हाँ कीटाणु, जो वाइब्रेशन गलत दे रहे हैं पूरी बॉडी को, वो जो कीटाणु है वो हावी हो जाते हैं। हाँ उनको उनको रिपेयर करने का तो टाइम ही नहीं है हमारे बॉडी के सेल्स को। हाँ, बस ऐसा ही हुआ, उनके सेल्स ने उनके जो कैंसर के कीटाणु था उनको खा लिया, और वो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। तो सही है। चमत्कार नहीं था, लेकिन भक्ति, श्रद्धा और नियम की जो प्रताप था, उससे ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता बिल्कुल सही है। बात है। तो शक्ति को नहीं पहचानने के कारण अगर वो रात में फिर भी पानी पीते,
फिर भी भाई दवाई लेना तो जरूरी, दवाई बचा रही है क्या? दवाई बचा लेती तो पता नहीं कितना ही, चार फोर्थ नंबर पे, फोर्थ स्टेज पे कैंसर आ ही कैसे सकता था। दवाई से तो कोई बच ही नहीं सकता, सब अपनी अपनी उससे बचते हैं, आयु का उससे जितना होता है जैसा होता है। दवाई तो निमित्त मात्र है एक। निमित्त मात्र है। तो दवाई, सॉरी, ये परिणाम की सामर्थ्य के अनुसार व्रत ले, तो ये सामर्थ्य को भी हमें पहचानना चाहिए, हम में कितनी शक्ति है। छोटे छोटे नियम लेके, छोटे छोटे चीजों के नियम बांध के हम अपनी शक्ति को महसूस कर सकते हैं कि आज आज पूरा दिन मैं चाय नहीं पीऊंगी, चलो चाय नहीं पी, अब क्या होगा? मर जाएंगे चाय नहीं पियेंगे तो। नहीं, एक दिन का छोड़ के देख लो क्या हो आज गया। मैंने सच में छोड़ी। अच्छा। आज सुबह मैं द्रव्य पूजा नहीं कर पाई, तो मैंने कहा चलो आज चाय नहीं पीनी, वही ज्यादा वो रहती है। हाँ, बस तो फिर सामर्थ्य है ना, इसलिए छोड़ दी। जिसमें हाँ सामर्थ्य नहीं होता वो सोचता भी नहीं है ऐसा, क्योंकि चाय छोड़ने से बहुत दिमाग खराब हो जाता हाँ। है। तो देश में रीति निर्वाह योग्य देखना चाहिए, अपना कोई सहायक है या कि त्याग व्रत को बिगाड़ने वाला हो है, ऐसे ही ऐसे भी विचार कर लेना चाहिए। सॉरी, मतलब कि आपने जो व्रत लिया है, त्याग किया है, वो आपके किस प्रकार से है, आपकी रीति को निर्वाह करने योग्य है, आपके शरीर को बिगाड़ने वाला है, आपके व्रत को बिगाड़ने वाला क्या है, इन सब पे विचार करना चाहिए। अपने शरीर का निरोगपना देखना चाहिए, भोजन आदि मिलने या न मिलने का संयोग देखना चाहिए, भोजन मेरे अधीन है या पराधीन है, यह भी देखना चाहिए। मेरे द्वारा इन व्रतों को ले लेने पर हमारे तथा स्त्री पुरुष, माता पिता स्वामी इत्यादि के परिणामों में संक्लेश होगा या नहीं होगा, ये भी देख लेना चाहिए। आपने बड़े बड़े व्रत लेके बैठ गए और घर में बिल्कुल भी इस प्रकार की अनुकूलता नहीं है, तो बाकी पूरे घर में संक्लेश पैदा हो गया। जब संक्लेश पैदा हुआ तो आपने तो व्रत कर लिया, आपने तो जिस भी चीज का नियम लिया, सेटिंग हो गई आपकी, तो बाकी सबने ये कषाय बन गई। तो आपके कारण दूसरों के परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए। अपना स्वाधीनतापना पराधीनतापना जानकर जिस प्रकार परिणामों की उज्ज्वलता सहित व्रत का निर्वाह हो, उस प्रकार नियम रूप त्याग करना चाहिए। आप अपना देख लो, आप स्वाधीन है पराधीन है, मीन्स की जैसे मान लीजिए कि आपने अभी कुएं के पानी का नियम ले लिया, अब आप कुएं का पानी ला नहीं सकते क्योंकि बहुत 5 किलोमीटर दूर है, आप पराधीन है कि किसी गाड़ी या कोई साथ होगा तो ही 5 किलोमीटर दूर जाके मेरे को कुएं का पानी मिलेगा। ठीक है, आपके घर में कोई ऐसा है नहीं कि जो है कि इस चीज में हेल्प कर सके रोज, क्यों? सब जॉब वाले हैं, 9 बजे चल जाते हैं, मतलब कुछ ऐसी सेटिंग्स नहीं है। अब वहां पे आपके परिणामों की उज्ज्वलता सहित अब क्या होगा, अगर आपको पानी कोई लाके नहीं देगा तो अब आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? कषाय करोगे कि कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई मेरी बात नहीं मानता है, मैं नहीं खाना खाऊं 4 दिन तो कोई के किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अलग अलग भावनाएं और बहुत सारा क्लेश। आपने क्या कर दिया, समता भाव नहीं रखा उस समय कि कोई बात नहीं, आज सेटिंग नहीं बैठी, पानी नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं पिएंगे। लेकिन आपने उस समय समता भाव धारण ना करके क्लेश भाव धारण करें। ठीक है ना, हमको खाना नहीं मिलेगा तो हम क्लेश करेंगे कि तुम लोग इतना सा भी नहीं कर सकते थे कि खाना मिल जाता मुझे, अलग अलग तरह से क्लेश उत्पन्न करेंगे, क्रोध हाँ, आने हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे चलो आज हम है ना शरीर को आराम मिल गया। हाँ, अगर ये नहीं सोच के हमने क्या सोचा कि कोई मेरी सुनता नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फिर क्रोध के मारे आपने क्या करा, उनको और चार दो चार गालियां बोल दी, गलत गलत शब्द बोल दिए। अब इससे क्या हुआ, आपका क्लेश बढ़ गया। आपने जो त्याग किया था उसका परिणाम अच्छा ना मिलके और गलत मिल गया। इसलिए कहा है, अपना स्वाधीनपना पराधीनपना जानकर जिस प्रकार परिणामों की उज्ज्वलता सहित व्रत का निर्वाह हो, उस प्रकार नियम रूप त्याग करना चाहिए। ऐसा त्याग करो जिससे आप किसी और को तकलीफ ना हो और आपके समता में कोई तकलीफ ना आए। आप समता धारण कर सकते हो उतना, क्योंकि जब हम नियम ले लेते हैं तो परीक्षा जरूर होती है ना।
नियम लेने के बाद परीक्षाएं होती है। वही चीज आपके सामने आती है, या तो आप मन को कंट्रोल करो या फिर आप क्रोध करो, दो ही चीज आएगी सामने। या जीवन त्यागने योग्य। परीक्षा ज्यादा आती है, अगर हम कोई नियम ले लेते तो उसके सामने हमारी परीक्षा बहुत आती है। बहुत आती है, और जितना जितना हम परीक्षा में पास होते चले जाते हैं, उतना उतना आप मान लीजिए कि आपकी कर्म की नेचर है ना। अगर पास हो गए तो, और उस समय हमने क्लेश कर लिया, समता भाव धारण नहीं रखा, तो मान लीजिए वो तपस्या त्याग सारी फेल हो गई। हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा फिर से, ठीक है ना। सोनल जी, हाँ परिणामों की सामर्थ्य के अनुसार व्रत लें। हाँ अभी क्या करते हैं जीव, परिणामों की सामर्थ्य तो नहीं देखते, हम्म परिणामों की सामर्थ्य देख के व्रत लें तो वो सर्व सफल हो जाएं। हम्म तो अब क्या, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, 4 लोग गए, 4 सहेली गई आपके साथ हम्म बाजार। तो 4 सहेली, अब कोई सहेली के पास पैसे ज्यादा हैं, किसी के पास कम है, चार चार ही वैरायटी की अलग अलग रहेंगी कि नहीं। हम्म अब कोई ने महंगी सामान खरीद लिया, हम्म जैसे किसी ने 10,000 का सामान खरीदा, और दूसरी सहेली के पास 2,000 रुपये हैं, वो पसंद आ गई वो चीज। हम्म तो क्या करेगी वो, अपने पैसे देखेगी ना कि मेरे पास तो 2,000 हैं, इसके पास 10,000 हैं। हम्म, फिर क्या करेगी, नहीं खरीदेगी। बिल्कुल तो अपने पास देखा ना, तो क्या कह रहे, अपने परिणामों की सामर्थ्य के अनुसार। हम्म, बिल्कुल दूसरा उदाहरण, हम्म, आप 2 किलो वजन लेके चल सकती हैं, हम्म और कोई 10 किलो भी ले जाता है, कोई हम्म 50 किलो भी ले जाता है। अब जो 50 किलो ले जा रहा है उसको ज्यादा फायदा होगा, 2 किलो ले जाने वाले को कम फायदा होगा। अब वो 2 किलो वाला सोचे मैं 50 किलो ले जाऊं, हम्म, तो क्या होगा, नहीं ले जा ये पाएगा ना। तो अपनी सामर्थ्य अनुसार, हम्म ये 2 उदाहरण अपने दिए, आप अपन अपने परिणामों पर आए। हम्म तो परिणाम ऐसे देखे जाते हैं, देश काल भाव, कहाँ हम हैं, किस देश में हैं, किस स्थान पर है, कैसी सामर्थ्य, ये सब चीजें देखना पड़ेगी। दूसरे को देख के नहीं, हम्म, हम, हमारी स्थिति कैसी है, हमारी परिस्थिति कैसी है, बिल्कुल हमारे परिणाम इसमें निभ सकते कि नहीं निभ सकते। चाहे आप एक दाने का त्याग करें, चाहे 1000 दाने का त्याग करें, फल उतना ही लगे। फल तो ऐसा नहीं कि परिणाम। 10, हाँ, 10 दाने का त्याग किया है तो ज्यादा फल लगेगा, एक दाने का त्याग किया तो कम फल लगेगा, ऐसा है ही नहीं जिन धर्म में। बिल्कुल आप 10 करो, 1 करो, परिणामों को देख के करो तो आपको बिल्कुल फल उतना ही लगेगा। बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो देखा देखी ना करें, एक, बिल्कुल देखा देखी करेंगे धर्म नहीं होगा, अधर्म होगा। कोई क्या कह रहा है उसको देख के नहीं करें। बिल्कुल कोई कहेगा अरे तुम तो रात्रि भोजन नहीं किए हो, हम तो रात्रि भोजन किए, तो ऐसा नहीं करना। अपने हम्म परिणामों को तोला, हम्म, आपके परिणाम जिसमें विचलित ना हो, हमारे स्वाध्याय में जिसमें बाधा ना आए, बिल्कुल हमारे परिवार में कोई चीज का क्लेश ना हो, हर चीज तरफ से देखना पड़ेगा। और वैसा वातावरण, वैसे परिणाम बनाने की कोशिश करें, नहीं बन रहे तो उसको बनाने की कोशिश करें। ठीक है कि उसका नहीं। अपना भाव धारण हम्म। करके परिणाम बनाने की कोशिश करें। तो आपके परिणाम उज्जवल रहेंगे, आपके परिणाम निर्मल रहेंगे, तो आपका स्वाध्याय मन लगेगा। बिल्कुल आपके परिणाम निर्मल रहेंगे, आपके परिणाम अच्छे रहेंगे, तो दूसरा देख के भी वो भी वैसे हिसाब से काम करेगा। ठीक है कि नहीं। तो हर चीज को देख के, विचार के
आप काम करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत व्रत लेने से बहुत पुण्य और धर्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। कम से भी होता है, ज्यादा आपके परिणाम उज्जवल रहना चाहिए। जैसा बनो, आपके परिणामों में विकृति आ रही है तो वो तो पाप का बंध हो रहा है। ऊपर से आप कुछ भी कर लो, आपने चलो समझ लो महाव्रत ले लिया, और महाव्रत पालने की आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्लेशित होंगे, दुखी होंगे। पालेंगे तो, पर क्लेशित तो दुख जैसे समझ लो कि 10,000 की आपने चीज खरीदी और 2,000 उसके पास थे, आपने कहा कि 8,000 में उधार दे दो, हम ले ले रहे हैं, तो 8,000 का क्लेश भोगना पड़ेगा उसको कि नहीं? अरे यार इसके देना है भाई, परिणाम चलेंगे, आकुलित होंगे, व्याकुलित होंगे। ऐसे हमने सामर्थ्य ले ली महाव्रत की, और सामर्थ्य हमारी और नहीं थी, आप आकुलता में रहेंगे और दुखी होंगे, और उससे और कर्म का बंध होगा तीव्र। ठीक है कि नहीं? दुनिया तो अच्छी कहेगी, पर तुम्हारा नुकसान होगा उसमें। ऐसी दुनिया तो कहेगी अरे वाह तुमने 10,000 की चीज खरीदी, अपनी उसने कैसे खरीदी वो जानती है कि 8,000 उधार ली है, वो चिंता लगी हमें देने की और लेने की, तो वो परिणाम दे तौल रहा है। परिणाम समझ में आ रही है? परिणाम ये पकड़ में आना चाहिए, आपके परिणामों में बिल्कुल विकृति ना हो। बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज है, दुनिया की कोई भी चीज है, जैसे आपका परिवार है, क्योंकि ये पूरा जिन धर्म का सार है, इसमें परिणामों की सामर्थ्य, ये सामर्थ्य समझना है। क्योंकि जगत में अपने परिणामों की सामर्थ्य ना लेते हुए देखा सीखी लेते हैं, और देखा सीखी लेके क्या करते हैं? आकुलता भोगते हैं। अब आपका परिवार है, समझो आपके परिवार में गृहस्थी चला रहे आप, आपके यहाँ आमदनी 10,000 रुपये महीने की है, तो 10,000 रुपये महीने का ही आप सामान लेंगे, उससे कुछ कम लेंगे, माने 9,000 की आप बजट बनाएंगे, तो आपको परिणामों में विकलता आएगी कि नहीं आएगी? कुछ भी नहीं होगा, शांत परिणाम रहेंगे। अब आपके पास 10,000 की और 12,000 का आपने बजट बना लिया, अब आकुलित व्याकुलित होंगे कि नहीं? परिणाम में आकुलता व्याकुलता होगी कि नहीं? होगी। तो जितना हमारा सामर्थ्य है उससे कुछ न्यून, उस हिसाब से आप बजट बनाएंगे तो आपके परिणामों में कोई नुकसान नहीं होगा, आपका परिवार भी सुखी रहेगा, आप भी सुखी रहेंगे, और आपका जीवन अच्छा निर्वाह हो जाए। धर्म में आपका मन लगेगा, मंदिर में मन लगेगा, उपवास में मन लगेगा, हर जगह मन लगेगा। तो हर चीज से आपको बचना है, चारों तरफ से, है ना? कोई भी चीज है, कहीं पे भी हो, तो इस हिसाब से आप काम करेंगे। तो ये हमें जिनवाणी ये शिक्षा देती है कि अपने परिणामों को खोल, अपने परिणाम, दूसरे के नहीं, स्वयं के, कि हमारे परिणाम कैसे हैं, तब आप धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। निराकुलता पूर्वक, आकुलता पूर्वक नहीं बढ़ना है, निराकुलता पूर्वक बढ़ना है। क्योंकि लोग समझते हैं हम ज्यादा त्याग करेंगे ज्यादा धर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सामर्थ्य को देख के, अपने परिणामों को देख के धर्म करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं? चलो। तो परिणामों की सामर्थ्य के अनुसार व्रत लेना चाहिए। तो इसमें दो बात और आ जाती है कि क्या है कि कुछ लोग अपनी सामर्थ्य को पहचानने का प्रयास ही नहीं करते, करते ही नहीं है। क्यों? सामर्थ्य को समझने का प्रयास करने का मतलब है व्रत नियम लेना, अपने आप को संयमित करना, है ना? तो वो परि जैसे सामर्थ्य तो सब में है, थोड़ा थोड़ा छोड़ने की, हर हर उसमें है, हर जीव में सामर्थ्य, क्योंकि जो विश्व में सब कुछ मिल रहा है वो हम सब भोग ही नहीं सकते। इतना सब भोगने की सामर्थ्य हम में नहीं है। सामर्थ्य क्या नहीं है? सामर्थ्य ये नहीं है कि जितना सब कुछ दिया है भगवान ने उसे हम पूरा भोग ले, एक बार में भोग ले। घर में अनाज कितना है? हमारे घर में 1 महीने का तो रहता है सब कुछ, दाल चावल रोटी का आटा और मिक्स आटा, और सब तरह की मतलब सब्जियां 2-2 3-3 दिन की रहती है, सब चीज रहती है हमारे घर में। तो क्या हम एक ही दिन में सब कुछ खा सकते हैं? सब कुछ जितनी भी वैरायटी है
उतनी सारी वैरायटी क्या हम एक दिन में उपयोग में ले सकते हैं? नहीं। सामर्थ्य है इतनी हम में कि हम सारा का सारा एक दिन में टेस्ट भी करके देख लें। जितना कुछ पड़ा है हमारे पास उतने को एक एक बाइट टेस्ट करके भी देख ले, हम टच करके भी खा के देख ले, इतना सामर्थ्य है हमने? नहीं है। तो हमें ये सामर्थ्य भी है कि हम कितनी ही चीजों को छोड़ सकें, ये सामर्थ्य है हमें। ये तो नहीं है कि हम सब कुछ भोग सकें, लेकिन हम कितनी ही चीजों को छोड़ सके ये सामर्थ्य हम सब में मौजूद है, क्योंकि हम सब चीजों को एक साथ नहीं ले पाते। इसलिए परिणाम का ये जो व्रत बताए गए हैं वो इसीलिए बताए गए हैं। यहाँ पे जिन व्रतों की चर्चा चल रही है, अनर्थ दान, अभक्ष्य त्याग, अनुपसेवी, क्या व्यवस्था चल रही है कि ये आपके लिए जरूरी भी नहीं है और आप इनका सेवन भी नहीं करोगे। अगर आप जैन में हो तो आप मधु मांस मद्य को हाथ भी नहीं लगाओगे, दूर से भी नहीं जाओगे। आप शराब की दुकान के आसपास खड़े होते हो कभी कि लो चलो बातें ही कर लेते हैं यहाँ पे खड़े होके? नहीं, आप गंदगी वाली जगह पे ही नहीं जाओगे आप। तो बोला क्या है कि ये तो छोड़ने योग्य ही है और आपकी सामर्थ्य भी है। सामर्थ्य है ना हमारा, शराब की दुकान के बाहर खड़े होकर बात करना जरूरी नहीं है हमारे लिए, दुनिया में बहुत सारी जगह है बात करने के। तो इसलिए बताया गया कि आप अपनी सामर्थ्य को पहचान लें और उसके बाद इन परिणामों को संभाल कर व्रत ले लें। ठीक है, सामर्थ्य को पहचान करके फिर परिणामों का ध्यान करके व्रत लेना चाहिए। ठीक है, अब गलती क्या हो रही है? सामर्थ्य को नहीं पहचान कि ये सब सामर्थ्य है हमें छोड़ने का, व्रत लेने का सामर्थ्य है, उपवास करने का सामर्थ्य है। आप बीमार हो जाओगे तब आपको मुंह पे एक चीज रखना पसंद नहीं आएगी, कुछ भी नहीं भाता है, पूरे दिन आप भूखे रहोगे। बच्चों को देखते हो, उनको पिलाओ आप जरा से एक गिलास दूध पिलाओ, नहीं पाएगा। यूं अटरम शटरम कितना भी खिला दो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी बॉडी को कुछ चाहिए ही नहीं। जब आप बीमार हो तो आपकी बॉडी मना कर देती है, मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे चाहिए नहीं, मेरे में आज शक्ति नहीं है इसको पचाने की, इसलिए बच्चा नहीं खाता है। और हम क्या कहते हैं, नहीं खाना पड़ेगा, ठीक कैसे होगा? नहीं खाना नहीं, रोटी नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा? है कि नहीं है? सेम प्रोसेस है हमारा सबका कि जहाँ पे बच्चा बच्ची या हम बीमार हुए और वहां पे खाना पिलाना ध्यान रखना ज्यादा शुरू हो गया, अब अच्छे से अच्छी चीज खिलाना शुरू हो गए, जबकि वो बॉडी कह रही है मेरे में अभी शक्ति नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो अपने सामर्थ्य को पहचानते नहीं है, सबसे बड़ी गलती ये है। और फिर सामर्थ्य को पहचान लिया तो परिणामों को नहीं संभालते हैं, दूसरी गलती ये होती है, फिर व्रत लेंगे। तो अगर हम सामर्थ्य को पहचान लेंगे ना तो ये बहुत सारी चीजें छूट जाएगी जो अभी आ रही है। यावत जीवन त्यागने योग्य, पूरे स्वामी जी, जीवन भर हम किन चीजों को त्याग सकते हैं? हाँ, व्रत का भाव क्या है? व्रत भाव का प्रकट भाव है कि मैं जो चीज का त्याग कर रही हूँ उसमें मेरे राग ना आए, उसमें रागी ना बनूं, व्रत माने विरक्त। विरक्त होना। हाँ, विरक्त। राग विरक्त, बिना राग रहित होना। अब विरक्त हम्म, तो एक पड़ले पर विरक्त और दूसरे पड़ले पर रक्त होना चाहिए। रक्त, तो रत माने अपने परिणाम, माने अपने आत्म स्वरूप में रत हो गए तो उससे विरक्त हो गए। बिल्कुल। तो रत पूर्वक विरक्त होता है। हम्म विरक्त क्यों? जैसे सोनल जी, आपने किसी से कहा आलू छोड़ दो, हम्म तो उसने छोड़ दिया, तो वो विरक्त नहीं हुआ। अब तुमने कहा भाई आलू में जीव होते हम्म हैं, ऐसे समझो, इसलिए छोड़ना है। तो जब वो तत्व ज्ञान पूर्वक छोड़ेगा तो विरक्त हो जाएगा, वो भी बिल्कुल। तो फिर वो उसकी लालसा नहीं होगी। तो विरक्त माने रत पूर्वक विरक्त होना है। अपने आत्म स्वरूप में रत हो तो वो विरक्त पना आ जाए। सार्थक हो जाएगा। तो विरक्त माने व्रत माने विरक्त और रत माने आत्म स्वरूप में रत। अपने में रत रहो तो पर से विरक्त हो जाओगे, तो पर से विरक्त करोगे तो अपने में रत हो।
तो क्या करते हैं, जैसे व्रत तो कर लेते हैं पर रत रत होने का प्रयास नहीं करते जीव। तो रत होने का क्या प्रयास करते हैं, जैसे समझ लो कि आपने उपवास कर लिया आज का सुबह से, तो रत में क्या करना था, पूजन भक्ति स्वाध्याय ये करना था। तो आप क्या कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं और भी काम कर रहे हैं, तो ये विरक्त नहीं कहलाएगा, ये विरक्तपना नहीं कहलाएगा। मैंने आपका उपवास सफल नहीं है, उपवास लिया है तो स्वाध्याय और आत्म स्वरूप में रमणता करो, तो आपका उपवास करना सार्थक है। और दूसरे काम संसार के कोई भी काम नहीं करो। हाँ, लेकिन करोगे जितना पॉसिबल हो उतना आप हाँ स्वाध्याय करो। मतलब अभी के हिसाब से आप हम्म, अपनी पोजीशन देख लो। आप हाँ गृहस्थी हो, स्त्री हो, तो आपको बच्चों को खाना बना के देना ही पड़ेगा। तो उसमें हम्म, आप कर रहे हो, उसमें आप उस दिन व्यंजन नहीं बना रहे हो, आप राग द्वेष उत्पन्न करने वाली चीज नहीं बना रहे हो। जैसे कितनी चीज होती है ना कि उसकी खुशबू से भी हमारा मन ललचायित हो जाता है। तो आप हाँ ऐसा काम ही नहीं कर रहे हो जिससे किसी और का या अपना मन ललचायित हो। काम तो कर रहे हो, लेकिन आप उपवास व्रत करके संयम धारण कर रहे हो। और उसके बाद आप क्या काम करना है, आपकी दिशा कहाँ जानी है कि मुझे पूरा दिन स्वाध्याय टाइप का जो भी पाठ पूजन प्रभु दर्शन ये सब में अपना समय व्यतीत करना है ज्यादा से ज्यादा। हाँ उससे कम सांसारिक काम करने, क्योंकि करने तो पड़ेंगे ऐसा। राइट। मेरे साथ भी, हमारे साथ भी यही होता है। अब अगर हम गृहस्थी को देख के उपवास धारण ना करें तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा, जिम्मेदारियों का तो अंत ही नहीं है, कभी भी नहीं होता। तो हम वो भी पूरी करते हो और और अगर हम जिम्मेदारियों को देख के अगर हम वास व्रत या किसी प्रकार का संयम नहीं लेते, नियम नहीं लेते, तो आपकी समझ ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी शक्ति को कैसे पहचानोगे कि मुझ में। और फिर दूसरी बात है, आप अगर वास व्रत नहीं कर रहे हो तो आप तो फिर तो हम पूरा ही सांसारिक में रहोगे। जैसे आज मैंने सोचा, आज मैंने उपवास किया तो मैं पूरा दिन स्वाध्याय करूंगी, पूरा दिन मैं कोशिश करूंगी अच्छी चीजें पढ़ने का, अच्छा ध्यान करने का, मंदिर जाने का, दो पूजा ज्यादा करने का, सब चीज। अगर मैं वास व्रत नहीं कर रही हूँ, संयम धारण नहीं कर रही हूँ किसी प्रकार से, तो मैं रोज ही वैसी ही सांसारिक अवस्था में रहूंगी जैसे रोज रहती आई। तो आपको एक कंट्रोल करना सिखाता है, आपको सही दिशा सिखाता है। ये जो हम संयम धारण करते हैं वो एक सही दिशा दिखाता है कि आपको करना तो रोज यही चाहिए था, लेकिन आज आपने करा है। करना तो रोज ही चाहिए ना हमको, वास करो चाहे व्रत करो या नहीं करो, करना तो रोज ही चाहिए हमें। लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम उपवास के दिन, क्योंकि बाकी सबको भी पता लग गया आज इसका उपवास है, आज ये धर्म ध्यान करेंगे। कोई ज्यादा डिमांड नहीं करता, लेकिन हाँ है कि 2 टाइम का खाना तो बनाना पड़ता है। और जितनी देर खाना बनाते हैं प्रवचन चालू रहता है, ध्यान पूरा प्रवचन में, बस फटाफट खाना बनाना है और अपने स्वाध्याय पे लगना है। ये मुझे भी यही रहता है ये बात देखो क्या है कि मैं हमेशा कहती हूँ कहीं काउंटिंग नहीं हो रही ऊपर, हाँ कोई चीज की काउंटिंग नहीं है कि इसने इतने वास कर लिए है इसको स्वर्ग मिलेगा, इसने इतने उपवास एक बार भी नहीं करा उसको नरक मिलेगा, नहीं। काउंटिंग हो रही है हमारे भावों से कर्म बंधने की। हम कोई भी उपवास व्रत करके हम कितना क्लेश कर रहे हैं कि मैंने उपवास कर लिया फिर भी मुझे पूरे दिन काम करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा क्लेश है। अगर आपको काम करते समय आप उपवास नहीं कर सकते हो तो मत करो। अगर 2 टाइम का खाना बनाना कंपलसरी है और आप उसके साथ उपवास नहीं कर सकते तो मत करो। लेकिन आपने उपवास किया और 2 टाइम का खाना बनाया या जो भी जरूरी काम किए, बहुत सारे जरूरी काम होंगे, खाना ही एक काम नहीं होता, घर की सारी जिम्मेदारी का काम है। तो अगर उसको करते करते आपके मन में विचार है एक तो उपवास करो, एक कोई ध्यान नहीं रखता मेरा, मुझे फिर भी सारे काम करने पड़ रहे, तो आपको क्लेश उत्पन्न हो गया। वो आपके क्लेश आपको गलत भाव परिणाम दे रहे, है ना। तो उपवास व्रत या किसी भी प्रकार का नियम हो, जैसे बहुत सारे नियम होते हैं कि जैसे मधु मध्य की बात कर रहे थे, ठीक है ना। मधु का जो त्याग होता है, हमने कर लिया त्याग, अब फिर क्या हुआ कि लोगों ने कहा अरे मेरे को तो मेकअप के आइटम लगाना है, इसी कंपनी का ही लगाना जरूरी होता है भाई, ऐसा ही उपयोग करना जरूरी होता है। अब मधु छोड़ दिया, आप क्या करेंगे भाई, मधु छोड़ दिया आप क्या करेंगे, अब वो दूसरी कंपनियों में भागना फिर रहा है। मतलब टेंशन हो गई एक तरह की, क्या हो गया, आयत ध्यान हो गया। तो अब इसको आयत ध्यान के साथ मत करो,
जो भी चीज का त्याग कर रहे हो आर्त ध्यान के साथ ना करते हुए समझदारी से उस चीज का पालन करो कि कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, जरूरी नहीं है अपने शरीर को स्वस्थ या सुंदर दिखाने के लिए हम जीवों की हिंसा वाली चीजों का उपयोग करें। ऐसी भावना सोच के अगर हम त्याग करेंगे तो परिणाम सही आएंगे, और हम तो बस त्याग कर रहे हैं और परिणाम अलग कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं परिणाम अलग कर रहे हैं, तो वो गलत है। बस समता भाव नहीं जाना चाहिए आपका, साम्य भाव में रह के उपवास करो, व्रत करो, अपने कोई भी बलबूते नियम, पर। कोई भी तरह का नियम लेना है, किसी भी तरह का नियम लेना है, रात्रि में अन्न त्याग सब करते हैं, हम सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बार बार बोलते अरे मैं रात में नहीं खाती, अरे मैं रात में नहीं खाती है ना। अब क्या होता है, रात में नहीं खाती तो सामने वाले को व्यवस्था करनी दिन की, ठीक है। अब कहीं ना कहीं राग कहाँ पैदा हुआ, जिस जगह पे पॉसिबल नहीं है दिन में खाना अवेलेबल करना, जैसे कहीं पे ऐसे शादियों में जाते हैं हम जहाँ पे दिन में खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप क्या सोचो कि नहीं खाए बिना भी रह जाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, अब ये घर आपने से 10 जनों को कह दिया मैं रात में नहीं खाती, मैं रात में नहीं खाती, मैं रात में नहीं खाती, दिन में व्यवस्था नहीं है, दिन में व्यवस्था करो आपने 10 जनों के राग पैदा कर दिया, टेंशन पैदा कर दी, कषाय पैदा कर दी। आपने तो रात में नहीं खाया, लेकिन टेंशन कितनी हो गई। तो हर चीज, हर नियम में समता भाव के साथ कैसे नियम रखना है वो ध्यान रखना जरूरी है। तो यम अर्थात जब, एक मिनट, हाँ, उपवास का नाम उपवास, हम्म, उपमाने, आत्मा के मतलब समीप। उपमाने उपवास, हाँ, उपवास, उपमाने नजदीक, नजदीक, हाँ नजदीक, वही तो, उपमाने होता है नजदीक, वास माने। और उसमें बात करना, हाँ, सु उपवास। तो नजदीक सबसे क्या है, आत्मा। मेरा परमात्मा स्वरूप, हाँ, उसमें वास, उसमें रहना, हम्म, उसका नाम ये है। उप माने नजदीक, और वास हाँ करना माने उप, अपने आत्मा में वास करना। हाँ जब अपने आत्मा में वास करता है और ऐसा मगन हो जाता है तो उसको विकल्प ही नहीं आता भोजन का, तो हाँ, उपवास सही हो गया। भाई जैसे कभी भी कोई भी चीज आप जैसे खाना बनाती हैं, हम्म, तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप किसी काम में लग गए, उपयोग लग गया, हम्म, तो रोटी जल जाती, या कोई हाँ, चीज चढ़ी है तो वो खराब हो जाती, छनक के बिल्कुल वो हो जाती, तो उपयोग वहां बदल गया ना, हम्म, यहाँ ये कंडीशन हो गई। हम्म, ऐसे ही जब उप माने नजदीक और वास करते हैं अपने आत्मा में, तो ना भोजन का विकल्प आता है, ना दुकान का विकल्प आता है, ना काम का विकल्प आता है। ये विकल्प नहीं आना, ये परिणाम नहीं आना, तो उपवास आपका सफल हो गया। तो बिल्कुल, अब क्या है कि अपन ने उपवास का भाव नहीं समझा ना, जैसे हम्म, आदमी छोड़ने का भाव नहीं समझा, ऐसे उपवास का भाव समझो आप। बिल्कुल, इस पूर्वक अगर आपका त्याग होता है, इस पूर्वक आपका उपवास होता है, तो आपका सार्थक है। और ऐसा नहीं होता है, हमने अभी तक उपवास किए कैसे किए, ये विचार करो। यानी हमारी जिनवाणी आज्ञा ये दे रही है कि आत्मा में वास करो, उसका नाम उपवास है। बिल्कुल, ठीक है कि नहीं। इसका नाम निश्चय व्यवहार हो गया, तो निश्चय में अस्थि से आत्मा में वास किया, तो व्यवहार में भोजन आदि का त्याग हो गया। हम्म, बात समझ में आई। उसका नाम व्यवहार है, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। और व्यवहार करने से निश्चय हो जाएगा ऐसा नहीं है भाई। जब आप मिट्टी के घड़े में घी भरोगे, तो उस मिट्टी के घड़े को क्या कहोगे, घी का ठीक है। गढ़ा, तो जब निश्चय हुआ तो व्यवहार आया। हम्म, अब एक काम करो, उस मिट्टी के घड़े को घी के घड़ा कहने लगो, हम्म, तो घी हो जाएगा उसमें। नहीं, तो व्यवहार से निश्चय पैदा नहीं होता, निश्चय हो तो व्यवहार होता है। हाँ, तो द्रव्य है तो पर्याय होगी ना बिना। हाँ, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। ठीक है कि नहीं।
अब अपन ने अभी तक जहां तक पढ़ा है, रत्नाकरण श्राप का आचार हम्म सम्यक दर्शन से शुरू शुरू हुआ था। सम्यक दर्शन निश्चय हम्म हुआ, हम्म अब उसका व्यवहार कैसा होता है, वो उस बता। सम्यक दृष्टि का व्यवहार ऐसा होता है, ये बता रहे हैं। हाँ सम्यक दृष्टि का व्यवहार ऐसा होता है। सम्यक दृष्टि का पंचम गुण स्थान होगा तो उसका ऐसी स्थिति होगी, वो अपने परिणाम देख के व्रत लेगा। हर चीज उसके पास विवेक आ गया ना, हम्म। विवेक पूर्वक काम करेगा। वो देखम देखी नहीं करेगा कि ये ऐसा कर रहा तो अंतरंग मैं ऐसा से कर लूं, ऐसा परिणाम नहीं आते हैं। अंतरंग से आते हैं परिणाम, दिखते नहीं है सम्यक अंतरंग से। सम्यक दृष्टि माने विवेकी जी, बिल्कुल। विवेक आ जाता है। देखम देखी नहीं करता तो दुनिया की बात, दुनिया क्या कहती है उससे उसे कोई मतलब नहीं। दुनिया को जो कहना तो कहे, हमें अपने परिणाम देखना। जो परिणाम देखता है वो सुखी रहता है, आनंद में रहता है। दूसरे को देखता है, कोई कहेगा क्या कहेगा तो वो तो दुखी रहेगा। क्यों? वो दूसरे को देख के वो कदम उठा लेगा, अपने सामर्थ्य के विरुद्ध भी का कदम उठाएगा तो परेशान होगा, निश्चित रूप से परेशान होगा। उसको दुनिया को क्या लेना, हमारी परेशानी से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए सम्यक दृष्टि माने विवेक, और विवेकी जो होता है वो अपनी सामर्थ्य को, अपने परिणाम को देख के ही काम करेगा, दूसरे को देख के काम नहीं करेगा। इसलिए उसको पहले पहले में पहला सम्यक दृष्टि बनाया, विवेकी बनाया, फिर उसको ये सारी शिक्षा दी, फिर वो काम करेगा सही। हाँ भाई, चलो सम्यक अब दृष्टि का पढ़ो। मतलब क्या? दृष्टि आत्मा पे गई तो हम क्या है, आत्मा के बारे में ही सोचेंगे पूरे ऑल टाइम, फिर उसी अनुसार कार्य हम्म, करेंगे। और कई बार क्या होता है कि हाँ, लोग उस चीज को समझते नहीं है, पहले वैसा बनने के लिए हम्म, व्यवहार व्रत पालने लग जाते हैं, तो वो एक चीज अलग है। हम्म, फिर देखा देखी में अपन ने ले लिया, कर लिया, एक वो अलग है। लेकिन दृष्टि हम्म, आत्मा पे चले गई, आत्मा की सोच बन गई, तो हम उस तरीके से हम्म, फिर अब काम करते हैं। हाँ भाई, क्या कहा? जो परिवारों में झगड़े होते हैं तो हम्म इसी कारण होते हैं, वो अपनी सामर्थ्य नहीं देखते। हम्म भाई हमारी सामर्थ्य क्या है, हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलें। वो क्या करते हैं, उनको देख, अरे उनका ऐसा मकान है, वो ऐसा कमाते हैं, वो ऐसा लाते हैं। अरे अपनी सामर्थ्य देखो कि हमारी क्या है, तो झगड़ा कभी नहीं होगा, शांति रहेगी। बिल्कुल। तो हम कहते आपके पास एक छोटी सी टपरिया है, आपके पास एक टाइम का भोजन है, और आपके पास शांति है, तो कितनी बढ़िया चीज। और आपके पास लाखों करोड़ों का मकान है, खूब खाने को है, और आकुलता में है, दूसरे को देख रहा है उनके पास इतना है, तो क्या काम, तो क्या, हर चीज थोड़ी हो, कम हो, ज्यादा हो, बस कहा ना, समता पूर्वक, शांति। तो ये विवेक जो है अपने पास, जो सम्यक, यानी ये विवेक माने जिनवाणी का विवेक आ जाएगा, तो आपका सोने में सुहागा हो जाएगा, आपका परिवार सुखी रहेगा, आप सुखी रहेंगे, और जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। स्वाध्याय में इतनी ताकत, बिल्कुल। इसलिए स्वाध्याय पे हमारा, आप खुद, अपन खुद विचार करें ना कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा स्वाध्याय से आएगा। और और आपका चारित्र सुधरेगा, हर चीज का। भी फर्क पड़ा है जब से स्वाध्याय हम्म, करने लगे, अपने आप ऐसे परिणाम आने लगे जो पहले कभी आते ही नहीं थे। अपने हम्म, आप की सोच बदल रही है। ऐसा लगता है हाँ, नहीं, ये अब तक गलत करते थे, अब ऐसा नहीं करना। हाँ। अपने आप ही आता सच बात है। जय जिनेन्द्र सभी को। है। जय जिनेन्द्र। अच्छा, आप तो यात्रा पे चल रही होगी आपकी तो। नहीं नहीं, आज निकलेंगे। आज निकलेंगे। अच्छा। आज रात की गाड़ी है, आज निकलेंगे धनबाद। चाहे धनबाद से, हाँ, धन्यवाद। धनबाद गाड़ी है। हाँ, अच्छा। धनबाद से फिर उधर। हाँ, चलिए ठीक हमारे ऋषभ भैया जाके आए ना, ठंडी बहुत है वहाँ। है। ठंडी तो हाँ है ना, रहती है, अब कम हो गई। अब कम हो गई ना। ऐसे कहाँ ही पर? चलेंगे। शिखर समय जी, शिखर। समय हम्म, शिखर जी। समय शिखर जी। हाँ, हाँ, महाराष्ट्र में तो नहीं रहती, यहाँ थोड़ी रहती है, हम्म वहां नहीं, इधर रहेगी। है हमारे महाराष्ट्र में तो है। नागपुर में तो हाँ, ठंडी है। हाँ, तो ऐसे इतने इतने ही रहेगी लगभग।
हाँ। हम भी जा रहे हैं 11 तारीख को, 11 से क्लासेस बंद रहेगी। कहाँ जा रहे हैं दीदी? आचार्य श्री के यहाँ डूंगरपुर। अच्छा, नहीं अच्छा उधर से 11 आने के बाद। अभी 11 को चंद्रगिरी। अच्छा अच्छा अभी 11 फरवरी को ही। हाँ, आचार्य श्री डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ ना? डोंगरगढ़। हाँ हाँ। कितने दिन हम के भी लिए सोच रहे हैं उधर से आने के बाद आएंगे करके, हम 11 को हाँ आएंगे वहां से, फिर हाँ। सोच रहे हैं। कितने दिन के लिए सोनल जी? हाँ, 3 दिन 3 दिन। मैं भी नहीं हूँ ओके। 3 दिन। हाँ, इतनी भीड़ है तो बस इतना ही पॉसिबल है। जगह ही नहीं हाँ मिल। हाँ, बहुत बराबर है। और अभी तो तो मैं भी सभी नहीं हो महाराष्ट्री आ पाऊंगा। गए अभी ना क्या वहाँ, है कि इतने मुनिराज के दर्शन हो जाएंगे, इतनी एक संतुष्टि साथ सबके हो जाने के जाएंगे। नाम से ही शांति मिल रही है। आनंद आ रहा है अभी तो जाने के नाम हाँ, वही मैं तो वही मैं भी नहीं। सोची कि इतने दूर जाएंगे और प्रमाण सागर महाराज का भी दर्शन नहीं होगा, तो वो सब इधर आ गए हैं अभी तो। सब इधर आ गए, सब इधर। सुधा सागर महाराज जी इधर, सब सब इधर है। अच्छा आचार्य श्री के पास आ गए, तबीयत अभी वैसी उनकी नरम है स्वास्थ्य। अभी तो उनके ये आ रहे, उठ के आते हैं वो, आते हैं, हाँ एक देखा। बार बात दर्शन तो बताते मिल हैं, जाते हैं। पर बहुत वीक हो गए। हाँ मैं भी सारी अपडेट देख रही हूँ, कल देखा था बहुत हाँ, आंखें पीली, तो क्या येलो सी आंखें दिख रही पीली, हैं। हाँ येलो हो गई आंखें, तो क्या ऑब्वियस है ना, जॉन्डिस हुआ है? क्योंकि हर चीज के तो त्याग है तो बराबर है। हाँ बराबर है। लेकिन हाँ, बस दिन भर मन में एक ही भावना चलती रहती है, स्वस्थ हो जाए आचार्य जी, स्वस्थ नहीं हो नहीं, जाए। जल्दी ठीक हो जाएंगे वो अपने सब। मैं तो रोज एक माला बना कर रही हूँ। हाँ हाँ, सबका यही चल रहा है बस। मैं तो हाँ सुबह 5 बजे उठी, आज उठते पहले उन्हीं का वीडियो आया। मैं प्रवचन खोलने के लिए यूट्यूब खोलती हूँ, तो जैसे यूट्यूब खोला सीधे आचार्य श्री का आया, तो पहले ही हाथ जोड़ के कि हाँ भाई उन्हें स्वस्थ हाँ रहे। अरे वैसे तो एक माला हम रोज खोल रहे हैं कोविड के समय से ही, हाँ आचार्य श्री के लिए तो हाँ, हमेशा आचार्य ठीक है। प्रार्थना करो। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हमारे भगवान है, बस उनको ठीक कर दे भगवान। हो जाएंगे, ऐसी हाँ बात। पंच परमेष्टि में अपने हाँ। चलिए, याव जीवन त्यागने योग्य क्या क्या है। यम अर्थात जब तक जीवन शेष है तब तक के लिए त्याग करना। कितने ही पदार्थों याव जीवन ही त्यागने योग्य हैं, जिनमें प्रकट 10 जीवों का घात होता है, अनंत जीवों का घात होता है, अपने कुल में सेवन करने योग्य नहीं है, नशा लाने वाले हैं, तथा मध्य मांस मधु माखन मदिरा अचार महाविकृति रात्रि में भोजन करना जुआ आदि सातों व्यसन, बिना दिया पर धन का ग्रहण, रस हिंसा, स्थूल असत्य, अन्याय का परिग्रह, बिना छना जल, अनर्थ दंड, ये तो या जीवन ही त्यागने योग्य हैं। इनमें नियम क्या करना, ये तो महान अनीति है। इनका त्याग करने से शरीर पर कुछ क्लेश भार दुख नहीं होता है, अपयश भी नहीं होता है। इनका त्याग करने में धन खर्च नहीं होता, बल नहीं चाहिए, स्वामी और स्त्री पुरुष माता पिता कुटुंब आदि की सहायता नहीं चाहिए, किसी से पूछने या किसी को बताने का भी काम नहीं है, अपने परिणामों के अधीन है। इनका त्याग करने में किसी प्रकार की शीत उष्ण क्षुधा तृषा आदि की बाधा पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती, स्वाधीन है, परिणामों तथा देह में सुख करने वाले हैं। इसलिए दुर्लभ सामग्री मनुष्य जन्म जैन कुल जिन धर्म पाकर भोगोपभोग परिमाण करना श्रेष्ठ है। कितनी सारी बातें बता दी है कि हाँ अगर ये चीजों के आजीवन त्याग कर लोगे तो कहीं पे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि पहले बोला था कि परिणामों की सामूहिकता के अनुसार व्रत लें, तो परिणाम में ये भी देख लो आपके परिणाम के साथ दूसरे के परिणाम भी ना बिगड़े, घर परिवार के परिणाम भी ना बिगड़े, ऐसे नियम लो, कोई दुखी ना हो जाए, इसी से इस तरह के नियम भी मत लो। तो यहाँ पे कुछ नियम ऐसे बताए कि इनको करने से कोई दुखी नहीं होगा। ये तो आजीवन है, मतलब ये भी आपको नहीं लिमिट हो इनका तो कि 2-5 साल, ये तो आजीवन है। ये तो सब आजीवन ही लेने योग्य हैं। हम्म। तो विपदा में दृढ़ता धारण करो। अब ये नियम ले लिए बाय चांस तो आपके पास विपदा भी आएगी। तो यदि कभी प्रबल कर्म के उदय से यह मनुष्य जिसने व्रत लिया है किसी कुदेश में पराधीनता में जा पड़े, प्रबल बुढ़ापा आ जाने से उठने बैठने चलने की सामर्थ्य घट जाए, कोई स्त्री पुत्र आदि सहायक न रहे, नेत्रों से अंधा हो जाए, बहिरा हो जाए, लंबा रोग आ जाए, बंदी खाने में म्लेच्छ आदि के अधीन हो जाए, दुष्ट म्लेच्छ आदि अपना भोजन जल आदि बिगाड़ दे,
जबरदस्ती सबके साथ शामिल बैठाकर खान पान करावे, ऐसे ऐसे उपद्रव आ जाए तो वहां अपने अंतरंग में तो व्रत संयम नहीं छोड़ना, बाहर ही पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते रहने पर भी वह शुद्ध है, क्योंकि बाह्य देह आदि पवित्र रहे या अपवित्र हो जाए, मल मूत्र रुधिर आदि से लिप्त हो जाए, समस्त कुत्सित ग्लानि योग्य अवस्था को प्राप्त होने वाला पुरुष भी यदि परमात्मा को स्मरण करता है तो वह बाहर से भी पवित्र है और अंदर से भी पवित्र है। जैसा ना कभी ऐसा हो गया, मान लो कि हम फॉरेन चले गए, आउट ऑफ इंडिया गए, अब वहां पे खाने पीने को कुछ भी नहीं है, 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आपको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिल रहा है, तो अब क्या हुआ, आप बीमार हो गए तो कोई ने आपको जबरदस्ती कुछ खिलाया, ठीक है, ऐसा जो आप नहीं खाना चाहते हो वो बहुत जबरदस्ती खिलाया, अब वो खिलाया लेकिन आपके तो अंदर से त्याग है और आपने चेतन अवस्था में नहीं बोला कि मैंने खाना है, आपने अपने आप से नहीं बोला खाना है, किसी ने जबरदस्ती आपके मुंह में रख दिया तो भी वो त्याग त्याग रहेगा। अब यहाँ क्या हुआ, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आपने अन्न नहीं खाया, आपकी व्यवस्था नहीं बैठी, शुद्ध जगह खाना नहीं मिला, आपने 11वें दिन क्या सोचा, अब तो मरे क्या ना करे, खाना ही पड़ेगा। अब अब आपके सारे नियम 10 दिन का त्याग भी वेस्ट गया, क्योंकि आपने अब सोच लिया, आपने अंदर की विशुद्धि खत्म हो गई आपकी, हमने जो व्रत लिया था उसकी विशुद्धि बस इतनी थी, इतना ही हम विपदा को सहन कर सकते थे, और उसके बाद विशुद्धि खत्म हो गई और हमने स्वयं ने खा लिया, तो सारा त्याग व्यर्थ है। और किसी ने जबरदस्ती खिला भी दिया, मुंह में भी डाल दिया, लेकिन आपका तो अंतरंग से नियम है कि मेरे तो इन सब चीज के त्याग हैं, तो फिर वो आपका खाया हुआ पिया हुआ बात भी त्याग ही रहेगा, क्योंकि हमने तो भावना ऐसी करी ही नहीं थी खाने पीने की, ठीक है ना। और अगर हम ही बिगड़ जाए, हमारे ही भाव को बिगाड़ ले, अरे यार शहर से बाहर के त्याग छूट है, आउट ऑफ इंडिया की छूट है, बाकी इंडिया में जाके त्याग है, तो फिर हमारे खुद के परिणाम बिगड़ गए, तो अब दृढ़ता कहाँ रही। कई लोग रखते हैं ऐसा, यहाँ भाई बाहर जाके छूट रख लेते हैं, हाँ, यहाँ तो खा आपने पहले से नियम ऐसा ले रखा है तो बात अलग है, आपने नियम नहीं लिया और आप वहां से कष्ट अब सहन नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद आपने नियम छोड़ दिया कि नहीं नहीं बाहर की छूट है, खा लेते हैं कोई बात नहीं, तो आपका सारा नियम व्यर्थ हो जाता है, बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि अंतरंग परिणाम शुद्ध नहीं हो पाए ना। सही है, बिल्कुल जितनी व्यवस्था हो सके कर ही लो। मैं अभी गई थी ना, मैं तो अपना किचन साथ लेके गई थी 8-10 दिन मॉरिशस गई तो अपना पूरा खुद खाना बना के खाती थी। बस तो जितना जैसा जो पॉसिबल है वो करने का प्रयास तो करो, इसको कहते हैं सामर्थ्य, आपका सामर्थ्य था, आप कपड़े कम ले जाओ और खाने पीने के सामान ज्यादा ले जाओ, या चाहे आप घूमने के दिन में कम घूम लिया, खाने में समय लगा कोई बात नहीं, पर अपना खुद का खाना बना के खाया। हम गए थे, बहुत टाइम हो गया, तब गए थे हम, साथ में हम 6 दिन की पूरी छोटे पूरी बना के लेके गए थे, वो रहती ना, हाँ पूरा खाना साथ में लेके गए थे अपना, कि क्रूज पे थे तो वहां तो कुछ मिलना पॉसिबल ही नहीं है, तो अपना हाँ साथ में लेके चले गए थे, क्या करें, हाँ। हो सकता है जो जितना पॉसिबल हो उतना तो करो, हम्म। देह हम्म। को। 1 मिनट, हम्म जो आपने पढ़ा इतना एक पैराग्राफ, हम्म। ये स्थिति किसकी बनेगी, जो ऐसी व्रत स्थिति, लेगा। नहीं नहीं, अभी व्रत की बात नहीं हो रही, हम्म। विपदा में दृढ़ता धारण करो, हेडिंग ये है। हाँ, तो जो व्रत लेगा उसको अगर विपदा आई तो उसमें दृढ़ता धारण करने की तो बात है, जो व्रत लेगा ही नहीं उसको विपदा कहाँ से आएगी। अभी हम जो बता रहे हैं वो सुनो, हाँ। विपदा में दृढ़ता धारण करो, ये हेडिंग है इसकी, है ना। फिर उसमें बताया कि कभी प्रबल कर्म के उदय से मनुष्य जितने व्रत लिया है, किसी उद्देश्य में पराधीनता में पड़ जाए, प्रबल बुढ़ापा आ जाए, उठने बैठने चलने की सामर्थ्य हो जाए, अब ये बातें सब ज्ञान में आ गई ना अपन को, है ना। तो अब ये स्थिति, चाहे व्रत लिया हो और चाहे नहीं लिया हो, सबके पास आ सकती कि नहीं आ सकती, हाँ, सबके पास आएगी। आएगी ना। हम्म।
सबके पास आएगी, चाहे लिया हो चाहे नहीं लिया। अब जब ये स्थिति खड़ी हो जाएगी तो अब दो तरह के जीव हो जाएंगे, एक धर्मी और एक अधर्मी। जो अधर्मी होगा उसके परिणाम कैसे होंगे? भाई वो तो हमको खाता जो है, चल रहा है उसको सहन कुछ पास में हो चाहे कुछ भी हो तो बैठ के खा लेगा वो। अरे हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, तोड़ दो व्रत नियम, तोड़ दे। हाँ। नहीं, यहाँ तो व्रत अरे की भाई, बात ही नहीं कर रहे ऋषभ जी। हाँ, नॉर्मल किसी के साथ भी आए तो वो क्या करेगा, तो वो तो जैसा हो रहा है वैसा होने देगा, कोई हाँ। प्रॉब्लम ये परिस्थिति आ गई तो दो जीव हैं, दो तरह के जीव हो गए, एक ज्ञानी एक अज्ञानी, नहीं। एक वृत्ति या अवृत्ति, है ना सोनल जी? हाँ हाँ तो अब उसके पास परिस्थिति दोनों के पास आ गई, ऐसा नहीं है, नहीं है। बिल्कुल। अब जिसके पास अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसके परिणाम कैसे होंगे? उसके आकुलतामय परिणाम होंगे, समता में महाबेहल होगा, दुखी रहेगा। तो नहीं, उससे क्या होगा? कर्म का बंध होगा। और कौन से कर्म का बंध होगा? वो ज्ञानी होते हुए भी अगर निराकुल है तो अब उसको उसके परिणाम अभी शुभ होंगे। ज्ञानी नहीं, अभी अभी ज्ञानी नहीं, अभी तो अज्ञानी की बात चल रही है। हाँ, अज्ञानी है अज्ञानी को, लेकिन परिणाम अज्ञानी, अगर हाँ, परिणाम अज्ञान उसके बिगड़ेंगे नहीं तो तो उसके बिगड़ेंगे ही। परिणाम के अकॉर्डिंग कर्म अरे बनेंगे। बिगड़ेंगे ही। नहीं, बि- बिगड़ेंगे ही सुनो, सही, वो तो हम मान रहे हैं एक, बिगड़ेंगे ही सही। अरे भाई, अज्ञानी है और उसको हम्म, ऐसी परिस्थिति आती है कर्म प्रबल के उदय से, तो उसके परिणाम बेहल होंगे। होंगे। उसको दुर्गति का बंध ही होगा। बिल्कुल। वो कैसे, जब उसके पास वो सामग्री है ही नहीं, उसके हाँ। पास तो अज्ञान है। अज्ञान से तो वो महाबेहल, क्योंकि वो इन चीजों में सुख मानता है, वो इन हम्म, चीजों से आनंद मानता है, इससे अपना सहायक मानता है। जब वो छूटेंगे तो वो तो दुखी होगा, गारंटी है। बिल्कुल। अब एक ज्ञानी है, अब हम्म, दूसरा ज्ञानी है, तो ऐसी परिस्थिति आने पर वो बेहल नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, और उसको सुगति बंधेगी, गारंटी है। हम्म, बात समझ में आ रही? बिल्कुल। परिणामों की बात है हाँ। कि आपके उस समय हाँ, परिणाम कैसे रहते हैं। हाँ, आपका कहने का मतलब है दोनों ही वृत्ति है, दोनों ही वृत्ति है, लेकिन एक ज्ञानी है एक अज्ञानी है, तो किस तरह से फिर पोजीशन को संभालेगा? तो जो अज्ञानी होगा तो वो उस पोजीशन में घबरा जाएगा और मतलब आकुलता उसको हो जाएगी लेकिन हम कि अब दो मैं क्या चीज और करूं। लेते हैं, और है ना। जो ज्ञानी है वो निराकुल रहेगा। नहीं, जैसे ऋषभ जी कह रहे हैं व्रति को मत सोचो, ठीक है, ज्ञानी अज्ञानी को सोचो, ठीक है। तो हम इसमें एक चीज और लेते हैं, अगर हम सब ज्ञानी हैं, अभी हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, तो थोड़ा ज्ञान तो हम सब में आ ही गया, थोड़ा बहुत तो आ ही गया। वैसे भी था, निगोद से लेके अभी तक ज्ञान तो ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन अभी हमको त्याग और व्रत की महिमा का तो समझ आ ही गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे मान लो हमारी बिस्लरी की पानी के छूट मतलब छने हुए पानी का हम पीने के नियम है, लेकिन हमेशा छना पानी मिलेगा हमको, कोई कंपलसरी नहीं। तो अभी हम पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? हाँ भाई भाई। आप बिस्लरी का पानी पीते हो कि नहीं पीते हो बाहर हाँ, जाके? वो होता है अब आजकल तो अब अभी थोड़ा आजकल नहीं, लेकिन 90% आपको ऐसी जगह मिलेगी जहाँ बिस्लरी का पानी छानोगे भी हाँ। ना। हाँ। गिलास नहीं मिलेगी तो छानोगे का, ठीक है। अब जब नियम नहीं होगा तो हम बिस्लरी का पानी पियेंगे ही पियेंगे, पियेंगे। और अगर नियम होगा, ज्ञानी तो दोनों ही है, हम भी हैं और जिसने नियम लिया वो भी है। जिसके शुद्ध जल के त्याग है, मतलब नियम है, वो मरे लेकिन बिस्लरी का पानी नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि इसका नियम है। अब दोनों चीज समझ तो हम भी रहे हैं, वो भी समझ रहा है। अंदर के परिणाम हमारे भी दुखी हो रहे हैं कि यार बिना छना पानी पीना पड़ रहा है, बिना छना पानी पीना पड़ रहा है, लेकिन हम पी रहे हैं, ठीक है। और जिसने व्रत लिया वो किसी कंडीशन में नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? कि मुझे बिस्लरी का पानी पीना ही नहीं है कि नहीं है? तो व्रत में कैसे सहायक है? व्रत क्या है? परिणामों में, विपदा में दृढ़ता धारण करने में व्रत सहायक है। अगर व्रत नहीं लिया होगा तो मन ललचाएगा और आपको पीना भी है, पी भी लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने व्रत ले रखे हैं
तो अगर आपके रात हो गई, किसी जगह खाना खाने गए और पहुंचने में आपके आधा घंटा लेट हो गया, गाड़ी बीच में अटक गई, आप आधे घंटे लेट पहुंचे, 7 बजे पहुंचे, अगर आपके व्रत है तो आप किसी कंडीशन में खाना नहीं खाओगे। और व्रत नहीं है तो कोई क्या कहेगा, 10 मिनट खा ले, 10 मिनट में खाना खा ले, फटाफट खा मेरे ले। साथ कई बार होता है, शाम को मैं लेट हो जाती हूँ, पहुंचने में खाना नहीं खाती। है ना? क्यों? क्योंकि हमारा व्रत है, हमारा नियम है, हम रात को खाना नहीं खाते। तो व्रत क्या करता है, विपदा के समय हमको दृढ़ रखने में सहायक होता है। यहाँ पे बोला है ना कि उदय से मनुष्य जिसने व्रत लिया है उसकी क्या कंडीशन है। जिसने व्रत लिया है वो तो दृढ़ रह सकता है, और जिसने व्रत नहीं लिया वो ऐसा ऐसा हो ही जाएगा। तो इसीलिए जैन धर्म में नियम और व्रत की महिमा, नहीं तो बोलेंगे ही क्यों। सभी परिणामों को संभाल लेंगे अपने अपने बैठ के कि नहीं यार मेरी इच्छा तो नहीं है, पीना पड़ रहा है, मेरा मन तो नहीं करता अनचना पानी पीने का, पीना पड़ रहा है। ठीक है ना? तो ये व्रत हमको ऐसे संभालते हैं, ठीक है ना? देह तो सप्त धातु में मल मूत्र आदि की भरी हुई है तथा रोगों का स्थान है। एक क्षण में संपूर्ण शरीर में कोढ़ झड़ने लग जाता है, हजारों फोड़ा, फुंसी, गुमड़ी, खून पीप बहने लगती है, मल मूत्र अपने आप बहने लगता है। ऐसी दशा में बाह्य व्यवहार शुद्धता कैसे हो तथा निर्धन एकाकी का सहायक कौन होता है। अपन अंदर की शुद्धता को देखें तो शुद्धता कहीं नहीं है। हाँ। मन की शुद्धता इंपॉर्टेंट है, अंदर की शुद्धता को देखें तो देह की शुद्धता तो शुद्ध हो ही नहीं सकती। जो चीज अशुद्ध है वो शुद्ध हो कैसे सकती है ना? तो धर्मात्मा पुरुष तो अशुभ कर्म के उदय में ग्लानि त्याग करके धीरता धारण करके आर्थ परिणामों द्वारा संक्लेश नहीं करते हैं। वे तो अशुभ कर्म के उदय को निर्जरा मानकर अंतरंग वीतरागता द्वारा संसार शरीर भोगों का स्वरूप चिंतन करते हुए 12 भावना भाते हुए कर्म के उदय से अपने आत्म स्वरूप को भिन्न ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चिंतन करते हुए वीतरागता द्वारा ही राग, द्वेष, हर्ष, विषाद, ग्लानि, भय, लोभ, ममता रूप आत्मा के मेल को धोकर अपने को शुद्ध मानते हैं, उन्हीं की संपूर्ण शुद्धता होती है। एक हमने आपको मैंने वीडियो भेजा था, एक उसमें कुछ और भी चीज थी। क्या थी? मुनिराजों के कर्म की निर्जरा कैसे होती है। हाँ सुना था उसमें, आगे आपने आगे नहीं सुना था मैंने। जब वो केशलोच करते हैं, मतलब बाकी सारी चीजें नहीं देख रहे हम, जब हाँ। केशलोच की बात करते हैं ना, जब वो केशलोच करते हैं, आप एक बार सर का एक बाल तोड़ के देखो, पॉसिबल है आपके लिए? हाँ, दर्द। ऐसे हो जाती है, आंखें दर्द होता है ना। हाँ। आत्मा के प्रदेश है ना अंदर, हाँ। आत्मा को दर्द हो रहा है कि आपको हो रहा है, शरीर को हो रहा है? आत्मा के एक एक प्रदेश को दर्द हो रहा है, जहां जहां पे बाल है वहां वहां के आत्मा के प्रदेश हिल जाते हैं, दर्द होता है। तो सोचो मुनिराजों को भी होता होगा दर्द, तो नहीं होता होगा क्या? शरीर तो शरीर है, उनका शरीर हमारे शरीर में डिफरेंस क्या है? शरीर से मोह छोड़ देते हैं ना वो। अब केशलोच करने से कर्म की निर्जरा होती है क्या? नहीं। केशलोच करने के बाद करते समय जब वो बिल्कुल उसमें राग नहीं रखते, उस समय वो अपने मन को संक्लेशित नहीं करते, दुखी नहीं होते, है ना, उस चीज में दुखी नहीं होते, समता भाव धारण करते हैं, तो उस समय जो उनके परिणाम होते हैं उससे कर्म की निर्जरा होती है। और अनंत कर्मों की निर्जरा होती है केशलोच में। क्यों? क्योंकि आप केवल एक बाल तोड़ के ही सोच लो कितना दर्द होता होगा। तो ऐसे कर्म की निर्जरा, अब कर्म की निर्जरा केशलोच करने से नहीं हुई, कर्म की निर्जरा हुई अपने परिणामों को संभालने से। आंखों से एक अश्रु भी नहीं बह सकता उनके, सही है। एक अश्रु भी कैसे बह जाए? आंसू से उपवास करने पड़ते हैं, जिससे एक आंसू से। नहीं, हाँ एक आंसू भी। अब बताओ केशलोच करते हैं जब, उपवास क्यों करते हैं? इसीलिए करा जाता है शायद, मेरे ख्याल से। जो हमारे हिंसा। शरीर में जहाँ पे भी देह है, आत्मा की बात तो हमने कर ली, कर्म की निर्जरा और सब। अब हम शरीर से कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे, हर जगह क्या है? जीव है। हाँ, वही तो हिंसा का। हर जगह हम बालों का केशलोच भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जीव हिंसा हो रही है, और आत्मा की भी हिंसा हो रही है ना, मतलब दर्द तो हो ही रहा है ना।
तो इसलिए अगर कहीं खून भी आ जाता है, कहीं चोट भी लग जाती है ना जैसे, तो उस समय आहार नहीं कर सकते। और जो उनके कारण जो किसी भी जीव को दुख पहुंचा है, तो वो उस दिन को क्या कहते हैं, प्रायश्चित का दिन मानते हैं, कि हमारे कारण किसी भी जीव को हिंसा हुई अथवा हमारी आत्मा का भी घात हुआ, तो अगर भाई बाई चांस एक सेकंड के लिए भी उनके परिणाम बिगड़े, तो उन सबका प्रायश्चित करने के लिए उपवास किया जाए उस दिन। तो क्या बात हुई, परिणामों पे डिपेंड कर रहा है ना सब कुछ। तो परिणाम कैसे होने चाहिए, काम तो आप कितना भी कर लो, कितने भी चीजों का त्याग कर लो, डिपेंड करेगा परिणाम क्या है। सारा खेल ही परिणामों का है पूरा, बस आपके परिणाम अच्छे हो, साम्य भाव हो तो सही रहता है। चलिए अब है भोगो। हो अरे गया। रुक जाओ भैया, रुक। हम्म धर्मात्मा पुरुष पढ़ो, फिर से पढ़ो। धर्मात्मा पुरुष तो अशुभ कर्म के उदय में ग्लानि त्याग करके धीरता धारण करके आर्थ परिणामों द्वारा संक्लेश नहीं करते हैं। कौन नहीं करता? चलिए, धर्मात्मा, कौन नहीं? धर्मात्मा पुरुष। अब आगे पढ़ो। वे तो अशुभ कर्म के उदय को निर्जरा मानकर अंतरंग हम्म, वीतरागता द्वारा संसार शरीर भोगों का स्वरूप चिंतन करते हुए अब 12 रुक जा, धारणा। अब रुक जा। हम्म वे तो अशुभ कर्म के उदय को निर्जरा मानकर, धर्मात्मा पुरुष अशुभ कर्म के उदय को निर्जरा मानकर, हम्म, माने जो कर्म का उदय आया है वो निर्जरा को प्राप्त होगा। जो हमने हम्म, पूर्व में अशुभ कर्म किए थे, जो बिल्कुल। हमने पाप कर्म किए थे, उनको निर्जरा का उदय आ गया, माने हाँ, उदय आके वो फिर जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? अंतरंग वीतरागता द्वारा, हम्म अंतरंग में जो वीतरागता हमने प्राप्त की थी, वो वो तो रहेगी, और ये कर्म का उदय निर्जरा को प्राप्त हो जाए। हम्म तो अंतरंग वीतरागता द्वारा संसार, एक, शरीर और हम्म, भोग, तीनों का तीन चिंतन। चीजें बताई। तो संसार क्या है? एक शब्द, संसार माने? चारों गतियां, नहीं। राग द्वेष मोह। हाँ, हम्म राग देश मोह के परिणाम ये संसार। हम्म फिर दूसरा आया शरीर। हम्म, तो शरीर माने ये शरीर उद्गल का, और भोग, भोगों के द्वारा जो परिणाम भोगों में लगे, शरीर के द्वारा भोग माने भोग परिणाम हम्म, का स्वरूप, इन तीनों का स्वरूप का चिंतन करते हुए। हम्म, तो अब देखो, अब स्वरूप का चिंतन करना है, तीनों का स्वरूप। राग देश मोह का स्वरूप क्या है? आकुलतामय है, दुखमय है, छोड़ने लायक। बिल्कुल। शरीर जो है वो कैसा है? ऊपर पड़ा था सप्त धातु में, गिलानी। ला- इसलिए इससे राग तोड़ो, इससे मोह छोड़ो। हम्म, और भोग कैसे हैं? भोग कैसे हैं? भोग ऐसे हैं कि इनको कितनी भोगो पर तृप्ति होती नहीं। तृप्ति नहीं होती, बिल्कुल। इनका जब तृप्ति नहीं होती इनसे, तो इनको भी छोड़ो। तो इनका स्वरूप चिंतवन करते हुए, ऐसा चिंतवन करोगे तो क्या होगा? आप जिस कैटेगरी का जीव होगा, ग्रस्त हो, तो हम्म, 12 भावना का चिंतन करे, उससे ये चीज छूटेगी। हम्म, और पंचम गुण स्थान, छठवें गुण स्थान वाले हों तो कर्म के उदय से अपने आत्म स्वरूप को भिन्न, कर्म के उदय में अपने आत्म स्वरूप को भिन्न रखे। और कैसा बने? ज्ञाता दिष्टा शुद्ध चिंतन करते हुए वो ऐसा करे, क्योंकि उसकी सामर्थ्य ज्यादा है। बिल्कुल। हर कैटेगरी के लिए बता रहे हैं। हम्म तो ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चिंतन करते हुए वीतरागता द्वारा ही हम्म, राग देश हर्ष विषाद गिलानी भय लोभ ममता रूप आत्मा के मेल, ये सब आत्मा के मेल हैं। कौन? राग देश हर्ष विषाद, ये आत्मा के मेल हैं। मेल को धोकर, काय के द्वारा? वीतरागता द्वारा। अब जितनी वीतरागता होगी
चौथे गुण स्थान वाले के दीजिए त्रिवीतरागता है। कितनी वीतरागता है चौथे गुण स्थान वाले के यहाँ? अनंतानुबंधी, एक कसाय चौकड़ी की एक मिट कसाय। गई, उतनी वीतरागता। पंचम गुण स्थान 2 चौकड़ी मिटी, उससे उतनी वीतरागता। और 3 मुनिराज के थे, 3 कसाय मिटी थी, उतनी वीतरागता। उतनी वीतरागता द्वारा कर्म मैल को धोकर अपने को शुद्ध मानते हुए, अपन तो कैसे हैं, तीन कैटेगरी के शुद्ध हैं। चाहे माने चौथा गुण स्थान वो भी शुद्ध है, पंचम गुण से वो भी शुद्ध है, 3 चौकड़ी वाला वो भी शुद्ध। तो अपने को शुद्ध मानते हुए, अभी मैं शुद्ध हूँ, कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, वो परमात्मा स्वरूप कभी अशुद्ध नहीं हुआ। अपने को शुद्ध मानते हुए उन्हीं की संपूर्ण शुद्धता, उन्हीं को संपूर्ण शुद्धता होती है। हाँ, तो धर्मात्मा पुरुष कही ना, धर्मात्मा पुरुष चौथे गुण स्थान से धर्मात्मा पुरुष बन गया। ठीक है कि नहीं? अब चौथा गुण स्थान वाला वो भी धर्मात्मा पुरुष है, पंचम गुण स्थान वाला वो भी धर्मात्मा पुरुष है, और मुनिराज में भी धर्मात्मा पुरुष हैं, सब सारे धर्मात्मा पुरुष हैं। अब धर्मात्मा पुरुष होते हुए भी उनकी कैटेगरी अलग है। गृहस्थ होगा तो 12 भावनाओं का चिंतन करके उन दोषों को मिटाएगा, और मुनिराज होंगे पंचम गुण स्थान होंगे, आत्म स्वरूप में प्रतिपन्न करते हुए उन दोषों को मिटाएंगे। ऐसी स्थिति बनने पर भूमिका अनुसार हो गया, मतलब जैसी अपनी भूमिका में आप उसके अनुसार उन्हीं को संपूर्ण शुद्धता होती है, और नहीं होती अज्ञानी को तो होती नहीं कभी, सिर्फ धर्मात्मा पुरुषों को। अब धर्मात्मा कौन है ये समझना पड़ेगा, नहीं समझ? ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोग क्या समझते हैं, अब हम गृहस्थ में हम धर्मात्मा का, अभी तो वो धर्मात्मा है जो नियम कायदा करते हैं, जो मुनि व्रत धारण कर लिए वे हैं धर्मात्मा, हम कहाँ हैं? अरे तुम भी हो, सब धर्मात्मा है। जो अपने को परमात्मा स्वरूप देखते हैं, जो अपने को शुद्ध स्वरूप देखते हैं, वो सब धर्मात्मा आ गए, वो धर्मात्मा की कैटेगरी में आ गया। वही परिणाम वाली बात है। आ गई समझ में? बिल्कुल। धर्मात्मा पुरुष का ये है अर्थ। हाँ, अपनी आत्मा को हमेशा शुद्ध मानना है, अपने को परमात्मा स्वरूप देखना है, और अपनी दृष्टि जो है परमात्मा स्वरूप पे ही रखनी है, पर्याय दृष्टि नहीं होना है। पर्याय में कितनी भी अशुद्धता हो उसको देख के अपने को अशुद्ध भान नहीं करना है, दृष्टि अपनी शुद्ध आत्मा पर ही रखनी है। हाँ, उस मैंने जो पर्याय में अशुद्धता है उस ये शुद्ध अनुभव से मिट जाएगा। जैसे जैसे ये तो मैंने भी नोटिस, जैसे जैसे आप शुद्धता की ओर जाते हो तो वो अपने आप मिटता जाता है। जैसे आपने बताया था, वाणी का जल ऐसा है कि उससे सब गंध धुलता जाता है, सारी मिट्टी जो अब तक अनादि अनंत समय से जड़ी हुई है वो सब धुलती जाती है। दृष्टि अपने आत्मा से जाएगी तो सब अपने आप धीरे धीरे दृष्टि इसमें अभी आएगी दर्शन वाली, दर्शन आएगी आगे परिशिष्ट में। दर्शन पाठ, दर्शन श्री देवादि देव का दर्शन पाप ना विनाशनम, एक दर्शन करने से ही पाप मिट जाते हैं। तो दृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल गई, है ना? दृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल जाती। चलिए, अब भोगोपभोग परिमाण व्रत के 2 भेद कहने वाला श्लोक कहते हैं। हम इतनी देर से भोगोपभोग परिमाण व्रत की बात कर रहे थे कि जो भोग की सामग्री है और उपभोग की सामग्री है उसमें परिमाण रखना चाहिए, उसमें नियम कायदे कानून रखने चाहिए। भाई इतना मुझसे पॉसिबल है, इतना मैं नियम ले रहा हूँ, ले रही हूँ। नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग सहारे, नियमः परिमित कालो यावत् जीवम यमो ध्रियते। भगवान ने भोगोपभोग घटाने के नियम और यम, ऐसा 2 प्रकार के भोगोपभोग परिमाण व्रत कहा है। एक एक काल की मर्यादा लेकर त्याग करने को नियम कहते हैं, तथा जब तक इस देह में जीवन है तब तक जीवन पर्यंत के लिए त्याग को यम कहा जाता है ना। जैसे हम कोई समय के लिए नियम ले रहे हैं वो तो हो गया नियम, और आजीवन बोलते हैं उसको हो गया यम। होते ना यम संलेखना लेते हैं ना, यम संलेखना लेते हैं, आजीवन तक इतना इतना त्याग। भावार्थ, जो एक बार भोगने में आवे ऐसे आहार
आदि तो भोग है, तथा जो बारंबार भोगने में आवे ऐसे वस्त्र आभरण आदि उपभोग है। इन भोग उपभोगों का त्याग यम और नियम से 2 प्रकार का है। इसमें जिस भोग उपभोग का 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त, 1 प्रहर, 2 प्रहर, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 माह, 2 माह, 4 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष इत्यादि समय की मर्यादा पूर्वक त्याग करना, वह नियम नाम का परिमाण है। जो पदार्थ अपने लिए उपयोगी हो, शुद्ध हो, उसका त्याग तो काल की मर्यादा लेकर ही नियम रूप करना चाहिए। जो पदार्थ अपने लिए प्रयोजन का नहीं हो, वह परिणामों को बिगाड़ने वाला हो, दोष सहित हो, उसका त्याग तो या जीवन यम नाम के परिमाण पूर्वक ही करना चाहिए। इन्होंने पहले ही समझाया था ना कि भाई जो अभक्ष है उनका तो मतलब इस तरह के आजीवन ही त्याग करो, आजीवन ही त्याग करना चाहिए। वो और तो जो खाने होते की ही नहीं। छूट मिली भी है तो उनको भी नियम से खाओ। ये नहीं है कि हाँ भाई भक्ष है, खाने लायक है तो आप एनी टाइम ही खाते रहो, उसका भी एक नियम लेके खाओ। ये भी देखना है, 1 मिनट, आपको शुगर हो गई, भैया जयराम जी की भक्तवा शुगर की बीमारी हो गई, शक्कर जो है भक्ष है कि अभक्ष है, हो गई, फिर वही अभक्ष बन गई। वो खाओगे तो आपके परिणाम विकृत होंगे, इसे वो भक्ष होते हुए अभक्ष बन जाएगी। माने जो हमें नुकसान करे वो भी हम हाँ, ये भी ध्यान रखना है। वो तो ये है ही है कि आपको ये जो भी उपभोग और उपभोग के जो भी चीज है, तो यहाँ पे पहले ही एक बार बताई गई क्यों काम में ले रहे हो, भाई खाना क्यों खा रहे हो, क्योंकि शरीर और स्वास्थ्य सही रहे तो आप स्वाध्याय कर सको, मंदिर जा सको, पूजा पाठ कर सको, धर्म ध्यान कर सको, इसलिए खाना पीना है। तो अगर आपने ऐसी कोई वस्तु का उपयोग करा जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, जैसे मिठाइयाँ खा ली, डायबिटीज है और मिठाई खा ली, तो आपका शरीर और ज्यादा रोगी हो जाएगा, आप स्वाध्याय नहीं कर पाओगे। तो वो सभी चीजें, ठंडा पानी पी लिया, गला खराब हुआ, जुकाम हो गया, तो आप तो ठंडा पानी भी खराब हो गया। परिणामों में फर्क पड़ता है, जितना सात्विक भोजन होते हैं परिणाम उतने अच्छे बनते हैं, और जितना गरिष्ठ भोजन होता है परिणाम उतने मतलब बनने में समय लगता है आपका ही। मैं बताया ना, जब मैंने रेकी सीखी थी ना, तब स्टार्टिंग में 15 दिन का अपक्षय का त्याग हुआ था, सबसे पहले 21 दिन का। तो लेकिन नहीं, इसके बिना जब तक आप सात्विक नहीं रहोगे तो अच्छे विचार कैसे आएंगे आपके मन में। क्योंकि कोई चीज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल शुद्धता जरूरी है। फिर हम स्वाध्याय करने लगे तो पता नहीं बहुत कुछ छूट गया, अपने आप ही छूट गया। तो वही तो ना, तो इतने बड़े परमात्म स्वरूप का अपना चिंतन करने बैठ रहे हैं, तो बिल्कुल शुद्ध भोजन पानो अपना। इस भोगोपभोग परिमाण के द्वारा अनेक पापों का स्तर रुक जाता है, इंद्रियां वश में हो जाती है, राग बहुत मंद हो जाता है, व्यवहार शुद्ध हो जाता है, मन वश में हो जाता है, व्यवहार परमार्थ दोनों ही उज्जवल हो जाते हैं। इसलिए भोगोपभोग परिमाण व्रत ही आत्मा का हित है। विरुद्ध भोग तो त्यागना ही चाहिए। अविरुद्ध भोगों को भी अपनी शक्ति प्रमाण देश काल देखकर दिन रात्रि के काल की मर्यादा पूर्वक त्याग करना चाहिए। उसमें भी फिर 2 घड़ी 4 घड़ी की मर्यादा लेकर त्याग करना चाहिए। इससे कर्मों की बड़ी निर्जरा होती है। तो संयमित हो गए ना, नियम, कर्मों की निर्जरा किससे हो रही है, त्याग से नहीं हो रहा। उस समय आपके परिणाम नहीं बिगड़े, खाना खाऊं 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 में गई हम खाते खाते ही मर गए तो क्या होगा। हाँ, और इसमें विरुद्ध भोजन तो त्यागना ही चाहिए। विरुद्ध भोजन जो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं खाने में, जैसे दाल और दही जो एक साथ विरुद्ध होते हैं। दाल और दही, जैसे मैंने कल एक वीडियो देखा, आपने दूध के साथ कोई फ्रूट भी खाया ना, अक्सर लोग क्या करते हैं, दूध और फ्रूट साथ में लेके बैठते हैं। जैसे मान लो एप्पल है, बनाना है, उसमें केवल बनाना का था कि जो जिम जाते हैं ना उनको एक तरह की डिजीज हो जाती है बाद में, और वो क्यों होती है किसी को पता नहीं, क्योंकि वहां पर सबको बोला जाता है दूध और बनाना साथ में खाना। मैंने भी पढ़ा था, बहुत लोग ताकत के लिए कहते हैं, पर कभी भी किसी भी फल के साथ दूध ना बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है। इवन बनाना शेक भी नहीं है सही। तो लोग फ्रूट सलाद करते कि ना, उसमें भी तो दूध डालते। हाँ, गलत तो गलत है, उसको खाओ आप। कस्टर्ड करके दूध ही डालते ना। हाँ, हाँ,
पर नहीं डालना चाहिए। नहीं हाँ, नहीं। नहीं डालना चाहिए। दूध अब और फ्रूट हो गया, फ्रूट्स तो हो गए सब खट्टे होते हैं, फ्रूट्स मतलब सब खट्टे फ्रूट्स होते हैं, और दूध होता है मीठा। तो दो हम्म। विरुद्ध आहार हो गए ना। मीठे के हाँ साथ मीठा ही खा सकते हो, नमकीन नहीं खा सकते हो, खट्टा नहीं खा सकते हो, कड़वा नहीं खा सकते हो, ऐसा। तो हाँ, बहुत सारी चीजें। हमारे इधर महाराष्ट्र में क्या करते हैं, जैसे वो आता ना आम का रस, तो उसमें हाँ दूध डाल के खाते हैं। हाँ, तो हमारे राजस्थान में भी होता है। हाँ हम बात कर रहे हैं गलत है, कहीं तो हाँ, हम तो अब समझ में आया, नहीं खाएंगे। देखो तो कितनी बनेगा जगह, जो आमरस। जो जितनी जगह पे जहाँ पे दूध और आम को एक नहीं किया जाता, तो अमरस बिना दूध के बनता है, बनता है। जिसको नहीं खाना होता है उसके बनता है, जो विरुद्ध आय नहीं लेना चाहता बनता है। काम तो सब पॉसिबल है, हम गलत कर रहे हैं तो समझते समझते क्या होगा, आप अपनी गलतियों को समझेंगे तो कहीं कहीं तो छोड़ेंगे, कहीं कहीं पे तो विरुद्ध आय को छोड़ सकते हैं ना, जहाँ पे जरूरी ना हो। जब हाँ, दूध और फ्रूट साथ में खा रहे हैं तो आप 5 मिनट 10 मिनट का गैप रख लो, 10 मिनट का सही। गैप आप रख सकते हैं ना फ्रूट्स और दूध में, ऐसा। जो चीज कम हो रही है उसको कम करते जाओ, जो छूट रही है उसको छोड़ते जाओ, क्योंकि हाँ, अभी जैसे लेकिन जैसे अपन महाराष्ट्री का आहार होता है तो फिर उसमें तो सारी चीजें ही एक ही समय पे एक चलती ही है वहां समय पे। चलती, मैं भी बहुत कंफ्यूजन में रहती हूँ लेकिन वो उनकी शरीर की निजरा चल रही है उस समय, वो अगर अगर ऐसे नियम ले लेंगे तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, हाँ, वही। एक ही समय लेना है उनको। तो इसलिए कि अभी अभी आचार्य श्री के सब तरह के रसों के त्याग है, सब चीज के त्याग है। तो हम्म, मुनिराज भी नियम कायदे से चलते हैं, वो भी बहुत सारी चीजों की ऐसे त्याग रखते हैं, लेकिन बाकी सब चीज तो चलती है, उनके दूध भी चलता है, जूस भी चलते हैं एक ही हाँ, समय में। सब वही तो खाना भी चलता है सब वही। हाँ, लेकिन अभी हम उनके तो क्या एक ही बार में चल रहा है, और हाँ, हमारे क्या लगता है 24 आवर्स ही गलत चल रहा है। जब भी खा रहे हैं हम गलत विरुद्ध आहार ही खा रहे हैं, किसके साथ क्या खा रहे हैं, किसके साथ क्या ले रहे हैं। तो वो हमेशा जब 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 हम खाएंगे तो हमारी अंदर की जो जठराग्नि होती है वो हमेशा ही चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, कभी फिक्स टाइम है, हर 4-6 घंटे बाद चलती है। अब आप हाँ, तो सोचो दिन भर ही काम कर ले, दिन भर काम कर ले, तो वो एक दिन कम हो जाएगी, हाँ, एक एक दिन कम हो जाएगी, तो फिर आपको भी भूख ही नहीं लगती, भूख ही नहीं लगती। भूख हाँ। लगेगी कैसे, पहले ही खत्म कर दी उसको तो ये सब हमारे समझने लायक चीजें हैं कि केवल जैन धर्म नहीं कह रहा है ऐसा साइंस छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, साइंस कह रहा है। तो जैन जैन धर्म साइंस पे ही तो पूरा चलता है साइंटिफिक है, पूरा। पूरा साइंटिफिक है जैन धर्म, अगर समझना चाहे। एक एक दो सेक्शन हम बाद में ऐसे रखेंगे जेनोपैथी के, है ठीक ना। है। जेनोपैथी, बस जेनोपैथी क्या है उसको समझेंगे, क्या होगा, एक दूसरे से समझने से किसी ना किसी के दिमाग में बात सेट हो जाएगी, यार ये गलत काम नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, किसी चीज को पढ़ेंगे, हो सकता है हमको ज्ञान भी ना हो तो ज्ञान आ जाएगा। बिल्कुल। अगर दिनचर्या अपनी जैन धर्म के अनुसार चले ना तो कोई कभी बीमारी ना हो, सच में ना ना कहीं, ना कहीं विश्व में लड़ाई झगड़ा हो, छना ना हुआ कुछ। पानी, रात्रि भोजन त्याग, दो चीज से ही इंसान की आयु बढ़ जाती बिल्कुल। है ना। छना हुआ पानी मतलब जीव हिंसा नहीं कर रहे हो आप, छना हुआ पानी का बना हुआ ही भोजन कर रहे हो, छना हुआ पानी ही हर चीज में उपयोग में ले रहे हो। आपको कपड़े धोने हैं तो छना हुआ पानी काम में ले सकते हो, बर्तन धोने हैं तो छना हुआ पानी काम में ले सकते हो। तो हर आपका जगह। छना हुआ पानी कितने जीवों की हिंसा रोक रहा है ना, कर्म भी बंद होने से रुक रहे हैं। और रात्रि भोजन त्याग होते ही बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो और जमीकन त्याग से भी फर्क पड़ता है, और गरिष्ठ जमीन भोजन। का त्याग, अपक्ष त्याग, सप्त व्यसन में आ गया ना, सप्त हाँ, व्यसन छूटे, सारी चीजें छूट गई। अब आप देख लो केवल जैनियों के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हाँ, हमारा जीवन सुधर जाएगा बिल्कुल। और अहिंसा अपनाओ तो पूरा देश ही सुधर जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलो अब और भी भोगोपभोग के परिमाण कहने वाले श्लोक कहते हैं। भोजन वाहन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेकेश कुसुमेशु तांबुल वसन भूषण मन्मत संग गीत गीतेशु। भोगोपभोग परिमाण व्रत में नित्य ही इस प्रकार नियम करना चाहिए। आज के दिन में एक बार ही भोजन करूंगा, 2 बार भोजन करूंगा, 3 बार इत्यादि भोजन करने का परिमाण करूंगा। अथवा मैं आज के दिन इतनी जाति का अन्न, इतने रस, इतने प्रकार का व्यंजन खाऊंगा, अधिक प्रकार के नहीं खाऊंगा, ऐसा भोजन का नियम करना चाहिए। लेकिन हम नहीं कर पाते ना,
एक दिन में मैं 10 बार अन्न भोजन करूंगा, इतना भी नियम ले लो तो चलेगा। देखो हम खड़े खड़े खाते हैं सही बात है। तो खड़े खड़े खाते हैं तो नियम कैसे रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है। आपका हम्म, पूरा नियम कहीं लग ही नहीं रहा ऐसा। सही। वाहन, हाथी, घोड़ा, रथ, ऊंट, बैल, पालकी, वहली, मोटर, रेल, नाव, जहाज इत्यादि वाहन के ऊपर बैठने और चढ़ने का नियम करना चाहिए। पलंग, खाट, बिस्तर इत्यादि में शयन करने का नियम करना चाहिए। मैं आज पलंग आदि पर शयन करूंगा या भूमि पर ही शयन करूंगा। पलंग पे हम सब शयन करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज का परिमाण और अगर रखे ना कि रात्रि के सोने के लिए ही पलंग का उपयोग करूंगा, ये तो पॉसिबल है सबके। ये मैं उपवास में करती हूँ तो उपवास में तो हम कर, मैं तो जब से ये बैठती दिन हूँ। की क्लास ले रही हूँ ना, हाँ तब से मैं दिन में अगर लेटना भी है तो बिस्तर पे नहीं लेटती हाँ, सही है। हम भी बैठते ही नहीं है वैसे, पूरे दिन बिस्तर में नहीं ऐसे बैठते। तो बैठते ही नहीं है, लेकिन लेटना है, सोना है, बाई चांस कभी 10-15 मिनट आधा घंटा सोना है, कभी, वैसे तो मिलता ही नहीं टाइम और सोना होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है बिस्तर पे तो ना सोओ, बिस्तर पे तो ना बैठो, लेकिन नियम नहीं हाँ, सेम वही बात कहते हैं, नियम नहीं है। हाँ हाँ नियम हम उपवास व्रत में ही लेते हैं, है ना? हाँ। तो ये नियम पॉसिबल हो तो ये भी लेना चाहिए कि रात्रि के शयन के लिए ही पलंग का बिस्तर का उपयोग करूंगा। आज एक बार स्नान करूंगा या 2 बार स्नान करूंगा या स्नान ही नहीं करूंगा इत्यादि नियम करना चाहिए। पवित्र अंगराग अर्थात चंदन, केशर, कपूर आदि का विलेपन करना या नहीं करना, इसका भी नियम करना चाहिए। मतलब अगर हम उपवास करते हो तो कितनी सारी चीजें छूटती है। अगर देखिए, अगर उपवास, अगर बिल्कुल कोई उपवास नहीं करता है तो उसका आजीवन का सब चीजों का मतलब परिग्रह है हर चीज का। और हम एक दिन उपवास कर लेते ना, हमारा तेल, साबुन और क्रीम और पता नहीं कितनी चीजों के त्याग हो जाते हैं कि भाई किसी भी मेरे चीज को उपयोग में नहीं लेना है, ऐसी कोई भी चीज को उपयोग में नहीं लेना, तो कितना नियम हो जाता है एक उपवास के लिए के साथ भी। फूल तथा फूलों का राग, फूलों की माला, आभरण आदि धारण करने का भी नियम करना चाहिए। तांबुल, इलायची, सुपारी, लौंग आदि खाऊंगा, इसका भी नियम करना चाहिए। जैसे अगर मेरे को कभी बाल धोने होते हैं ना तो मैं टाइम ऐसे देखती हूँ, अष्टमी चौदस को बाल नहीं धोती हूँ कोई कोई क्या करता है, बुधवार को बाल नहीं धोना, गुरुवार को नहीं धोना, मैं देखती हूँ अष्टमी चौदस को नहीं धोना, सेम हम भी अष्टमी चौदसी शैम्पू का यूज नहीं करते ना। शैम्पू का यूज भी करते हैं। हम्म, काम सेवन भी का भी नियम करना चाहिए। नृत्य देखने का भी नियम करना चाहिए। गीत गाने का तथा कलाकारों से गीत सुनने का भी नियम करना चाहिए। हरित काय के भी खाने का नियम करना, षट रस के खाने पीने का नियम करना, पानी पीने का भी नियम करना, सिंहासन, कुर्सी, चौकी इत्यादि आसन पे बैठने का भी नियम करना चाहिए। इस प्रकार अपने योग्य भोग उपभोग का भी नित्य नियम करने वालों के भोजन पानी करते हुए भी निरंतर संवर होता है। सब कुछ कर रहे हैं हम, लेकिन नियम करते ही कितना संवर हो गया। जैसे कि केवल काम सेवन का इतना सा नियम रख ले हम, क्या नियम रखा हमने कि अष्टमी चौदस याद करते हैं। चौदस का, अमावस पूनम का, महीने के 4 दिन 8 दिन, ये जो नियम है। अच्छा सुनो, पर्व के दिन 10 लक्षण अष्टानी का। लेडीज इतना भी रखे ना कि पीरियड्स के 3 दिन का ब्रह्मचारी व्रत है, अब सोचो हाँ ये भी नियम नहीं होते ना लोगों के, हाँ, जबकि जो नहीं समझते। हाँ पीरियड्स 3 दिन ब्रह्मचर्य के नियम है, ये भी नियम रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अष्टमी चौदस का भी नियम, इतना तो कंपलसरी है, जरूरी है। त्योहार के दिन है, उनपे कोई ऐसा बड़ा दिन आ रहा है, पर्यूषण है, अखाइयां है, 10 लक्षण पर्व अष्टानी का। हाँ, इन सब का तो नियम होना ही होना चाहिए। मतलब कुछ कुछ चीजें हम अज्ञान वश बिना कारण ही हम भोग रहे हैं, और भोग मतलब भोग नहीं रहे तो भी भोगने का तो भी दोष लग रहा है, दोष लग। हाँ समझी से। बिल्कुल, इतनी थोड़ी बहुत समझदारी तो हमको रखना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है, अपना भाव सुधारने के लिए, अपना समाधि मरण सुधारने के लिए। किसके लिए जरूरी है? समाधि मरण के लिए। सही बात। भाव तो बाद में आएगा, सबसे पहले मरण जो है हमारा समाधि मरण, वो सुधारना जब भी पॉसिबल होगा, नहीं तो आप कभी भी मरेंगे, हम कभी भी मरेंगे।
और हमारे परिणाम केवल राग द्वेष में ही पड़े रहे, संक्लेश भावों से मरण नहीं होना चाहिए। संश्लेष भावों से मरण। तो अब नियम के लिए काल की मर्यादा कहने वाला श्लोक कहते हैं, अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मास स्तत्तर तुर्यतनम, नहीं तथु तथुर नहीं रयनम, रयनम, मास स्थर तुर्यनम वा इति काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानम भविन नियमः। अद्य अर्थात एक घड़ी, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात्रि, पक्ष, एक माह, ऋतु अर्थात 2 माह, अयन अर्थात 6 माह इत्यादि काल का परिमाण करके त्याग करना वह नियम कहलाता है। इस प्रकार भोगोपभोग परिमाण व्रत का वर्णन किया। मतलब ये टाइम के अनुसार करना चाहिए। कोई भी चीज अगर आप त्यागी करो, आप एक घड़ी का भी त्याग होता है इसका मतलब। त्याग होता है, एक हाँ, घड़ी, एक मतलब मिनट, प्रहर, दिन। केवल हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, 5 मिनट का मेरे जल का त्याग है, 5 मिनट का अन्न का त्याग है, 2 घंटे 1.5 घंटा क्लास रहती है, 2 घंटे क्लास रहती है, 2 घंटे तक मेरे अन्न जल के त्याग है। मंदिर जा रहे हो, मंदिर जाने से पहले ही बोल दो मंदिर जा रहे हैं, मंदिर के अंदर है, मंदिर से आ रहे हैं, तब तक मेरे अन्न जल के त्याग है। अब कितना त्याग हो गया सोचो, आपका एक दिन में 3 घंटे तो ये त्याग हो गया आपका, है ना। इतना त्याग भी बहुत बड़ी बात हो गई, जबकि कुछ नहीं करा आपने, वो है। और रात के 12 घंटे वैसे ही करते हो हाँ, नियम से। बस इस रात को सोते समय का त्याग कर लिया कि वही भाई तो 12 घंटे तो नियम से रात के रहते ही रहता है, और दिन में भी आप ये कर लो। कितनी बार त्याग, बस मन में विचार ही तो करना है, हाँ परिस्थिति तो सुधारना है, करना क्या है। हाँ हाँ, अब कोई वो तो करना नहीं है डील मन में खुद के विचार आ जाने चाहिए बस। तो गलती भी हो गई। क्या होता है, मेन प्रॉब्लम क्या आती है, लोग इस चीज से डरते हैं, अगर त्याग टूट गया तो पाप लगेगा। अरे त्याग तो महीने में एक बार टूटेगा, हाँ 29 डेज पुण्य लगेगा। एक बार टूट गया तो टूट गया, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने वो आज का नियम वाली जो ग्रुप चला रखा, वो इसलिए चला रखा है, मेरे निमित्त से 1-2 जने, 5 जने, 10 जने, 20 जने कोई भी नियम भी ले ले, तो एक दिन का एक छोटा सा नियम भी उनके जीवन में कितना कुछ दे सकता है। सही बात है। अब भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचाय कहने वाला श्लोक कहते हैं, विषय विषयतो अनुपेक्षा नो स्मृति तिलोल्य मते तृषा अनुभवो। इसका विच्छेद अनुपेक्षा, हाँ, अनुपेक्षा, नो स्मृति तिलोल मति तृषा अनुभवो भोगोपभोग परिमा व्रति क्रमः पंच कथ्यन्ते। ये भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार त्यागने योग्य हैं। ये बोल रहे हैं कि हम भोगोपभोग परिमाण व्रत ले भी लेते हैं, और लेने के बाद हमारे 5 अतिचार लग जाए। तो कौन से? विषय संताप बढ़ाते हैं तथा विषयों के निमित्त से मरण भी हो जाता है। ये 5 इंद्रियों के विषय विष है, इनमें परिणाम या राग नहीं घटना, वह अनुपेक्षा नाम का अतिचार है। जैसे कि आलू का त्याग करा, हाँ और हमारे मन में आया समोसा बहुत अच्छा लगता है यार आलू का समोसा तो मुझे बहुत पसंद था, बहुत पसंद है ना। मतलब इसका राग नहीं घटा, त्याग तो आपने कर दिया लेकिन राग रखा, तो वह अनुपेक्षा नाम का अतिचार। जो विषय पूर्व काल में भोगे थे उन्हें बार बार याद करते रहना, वह अनुस्मृति नाम का अतिचार है। जो विषय, मतलब मैं बार बार मन में सोचूं कि जैसे ना पाव भाजी बहुत पसंद थी मुझे, ठीक है, अतः भी अतिचार लगता भी होगा, तो हम बार बार याद करते हैं मुझे पाव भाजी बहुत पसंद थी, जब मैंने आलू प्याज नहीं छोड़े थे मुझे पाव भाजी बहुत पसंद थी है ना। तो उसको बार बार याद करना क्या, अनुस्मृति नाम का, अनुस्मृति नाम का अत्याचार है। इवन खाना ही नहीं, आप कहीं गए हो, बाहर घूमने गए हो, कहीं विदेश गए हो, कोई पुरानी कोई यादें हो, उनको बार बार स्मृति में लाना, तो वो सब भी इसी में आ जाएगा। वर्तमान में जो विषय भोगता है उनमें अति गृद्धता से अति आसक्त होकर भोगना, वह अति लोल्य नाम का अतिचार है। मतलब हम जो भी चीज उपयोग में ले रहे हैं, भोग में, मान लो अभी आलू और उसकी बात चल रही है, आलू को तो छोड़ा हमने, अब हमारी गृद्धता हो गई केले में, बिल्कुल, है ना। अब आलू तो छूट गया, गृद्धता किसमें हो गई?
केले में हो गई, या जो जो हम चीज खाते हैं उसके अंदर हमारी गृद्धता, मतलब हमारे लिए बहुत लालसा, ज्यादा स्वाद लेके खाना, बहुत अनुरक्त स्वाद लेके। ले लेके खाना उसको। हम्म, अब आप कोई भी चीज का नियम तो ले रहे हो, लेकिन आपका क्या है, स्वाद का नियम छूट नहीं रहा, स्वाद नहीं छूट रहा है। मेन नियम का काम ही क्या है, इसीलिए तो कि आपका राग घटे, कि आपका राग हाँ। घटना चाहिए। चाहे आप खाने वाली भक्ष्य चीजों से राग कर रहे हो तो वो भी गलती है। वो भी आप गलत बहुत स्वाद लेके खा रहे हो, उसमें डूब के खा रहे हो कि बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया, तो वो अति है। लौल्य नाम का अत्याचार हो जाता है। भविष्य में विषयों को भोगने की अति तृष्णा बनी रहना, वह अति तृष्णा नाम का अतिचार है। हाँ, कि ये भविष्य मेरे में को हमारे आगे पास नहीं ये होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, होना चाहिए, ये तो हमारे लिए होना जरूरी है, ऐसा जो भी हाँ, सोचने, अति हाँ, तृष्णा नाम का अतिचार। जिस काल में विषय नहीं भोग रहे हैं, उस फिर भी ऐसा समझना कि मैं विषयों को भोग ही रहा हूं, ऐसा परिणाम वह अनुभव नाम का अतिचार है। आप अभी कोई भी बड़ी पोजीशन पे नहीं हो, और आप अभी सोचो मैं तो इस पोजीशन पे हूँ, मैं तो इस पोजीशन पे आ गई हूँ, आ गया हूँ, उस हाँ, बारे में ही अनुभव करना, है ना, तो वो अनुभव नाम का अतिचार है। ये भी हम प्राय करते हैं, हाँ, प्राय ये चीज भी हम करते हैं, हम अपने आप को ऊंचा ही समझने का प्रयास करते हैं, हाँ, ऊंचे, और दूसरों को नीचा दिखाने का भी प्रयास कर लेते हैं इससे। अपने आप को ऊंचा दिखाएंगे तो कोई किसी को तो नीचा छोड़ा आपने, तो वहां हाँ, पे अनुभव जो कर लिया उसको अनुभव नाम का अतिचार कहते हैं। हाँ, जैसे कोई नए कपड़े लाए, कोई कुछ ज्वेलरी लाई कि हाँ अपन पहले से, हाँ मैं इसे पहन के ऐसे लगेंगे, ऐसा होगा, ऐसा अच्छा लगे, वो हाँ, मन। कपड़ों को देख के हमारे मतलब तृष्णा जागृत रहती है एनी टाइम उसके प्रति। अब उसको हम पहन रहे हो चाहे ना पहन रहे हो, तो वो हाँ, हमें हमारा हाँ, तो उसमें। मतलब व्रत का नाम ही क्या है, भोगों से विरक्ति। तो बस अगर आपने व्रत भी पाले और विरक्ति भी ना हुई तो आपको दोष उतना ही है। बिल्कुल। चल इतना ही रखते हैं आज को। हाँ, चौथा व्रत अधिकार पूरा हुआ, फिर है परिशिष्ट कुंद कुंद वाणी, हम्म, इसको हम कल करेंगे तत्व हाँ, विचार। अच्छे से, हाँ, बड़ी अच्छी है, पढ़ा में मजा आएगा इसको। हाँ हाँ हाँ। चलिए, अच्छा लगा सभी को। परिमाण, भोगोपभोग परिमाण व्रत क्या कह हाँ, रहा है कि कितना कुछ छोड़ना कंपलसरी है, कितना कुछ छोड़ना हमारे लिए अनिवार्य है, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे, तो उसमें तृष्णा करना तो छोड़ना जरूर। और भावना बनाए छोड़ने की, अब कि क्या मैं होता है, भविष्य में संभल। सामर्थ्य, सामर्थ्य जैसे आपने देखा एक क्षुल्लक जी जो होते हैं ना, वो माता जी को बदनामी करते हैं, छोटे होते हैं, क्यों होते हैं पता है किसी को? शुल्लक जी छोटे होते हैं, ऐलक जी बड़े होते हैं ना। हाँ, ये सब माता जी से छोटे होते हैं, आदिका से छोटे होते हैं, क्यों होते हैं पता है? हाँ, क्यों? क्योंकि उनकी सामर्थ्य है लंगोटी छोड़ने की, लेकिन वो हाँ, नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, है सही। ना, इसलिए वो छोटे हैं। और माता जी हम्म, तो वस्त्र छोड़ ही नहीं सकती है ना भाई, हाँ, उनको कंपलसरी, लेकिन बाकी तो बराबर है, बाकी हम्म, उनमें कोई चेंजेस है क्या? भाई हाँ, वस्त्र चुल्लक जी एलक जी के पास भी है, वस्त्र माता जी के पास भी है, दोनों के भावों में मूल गुण में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, केस लॉट, कोई हाँ, डिफरेंस है ना, अध्याय के परिणामों में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो हाँ, इसलिए कि उनकी सामर्थ्य है फिर भी नहीं छोड़ रहे। वही, वो तो स्त्री भाव है, वरना तो वो भी मतलब पूरा वो मुनिराज के बराबर ही करती है तपस्या तो सब, तो पर वो स्त्री भाव के बात क्या कारण। हुई, सामर्थ्य होने के बावजूद भी जो कार्य हम नहीं कर रहे हैं उसके लिए हम अभी भी नीचे हैं, छोटे हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जितना सामर्थ्य उतना करो, लेकिन हम अपने सामर्थ्य को नहीं देख रहे हैं, वो सबसे बड़ी दीनता है, इसको कहते हैं दीनता। सामर्थ्य सब में है लेकिन बिल्कुल नहीं, विचार ही नहीं है इस बात का, भाव ही नहीं है इस बात के, जितना हो सके आज क्यों छोड़ना, आज ही छोड़ना, मतलब आज मतलब मैं बोल रही हूँ जिस समय समझ आ जाए उस समय ही जिन जिन चीजों को छोड़ सकते हैं वो छोड़ना क्यों जरूरी है बताओ? क्योंकि भाव है ना, एक तो बार बार नहीं बनते, ये मैंने देखा है, जब आपके जैसे भाव बने ना उसी समय त्याग कर लेना चाहिए। आगे का और मौका कोई दो ना, रीजन? तो और दोबारा कोई नहीं। रीजन? हम्म, और कोई रीजन बताओ प्रणीता जी, बताओ कि हमें कोई भी बात समझ आ जाए तो हमें आज ही छोड़ देना चाहिए, क्यों? क्योंकि कल पे वैसे भी क्योंकि काम आप अपना आज का यानी मन का जो है ना, जैसे अभी आपने समझाया, इसमें ये डाल के नहीं पीना चाहिए, तो हाँ, अभी भाव हो गए, तो जब के जब छूट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो छूटने में टाइम हाँ, लगता एक है, बार अगर अपना लिया ना, आज नहीं कल कर लेंगे, तो वो कभी नहीं जा पाती आगे लालसा। आगे जाता वो काम। काल एक करे रीजन सो आज और, कर, आज एक करे रीजन सो और, ऋतु जी बताओ,
स्नेहा जी बताओ। नियम बन जाएगा एक। कोई और का बोल रहा, हाँ बता रहे हो कोई कि आज ही हमको समझ आ जाए तो हमें आज ही छोड़ देना चाहिए, क्यों? हाँ। नहीं, संतोष जी, शशि जी, कोई बात हमको आज समझ आ गई कि ये हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, इसकी हमें सामर्थ्य है, तो हमें आज ही छोड़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगले पल का पता नहीं है। ये बात तो सही, क्योंकि आयु का हमें पता नहीं है कब तक की है। बहुत सही बात है। हाँ, हम बिल्कुल। चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाएंगे, अगले हाँ। पल का पता नहीं है। अगले पल का पता नहीं, और पर्याय का पता नहीं, अगर कब आप तक है। मानो कि जिस 100 साल तक मैं जीऊंगी, ठीक है, 100 साल तक मैं जीऊंगी, मैं 99 ईयर्स तक भी मैंने कोई भी नियम नहीं ले रखा है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन मैं 1 साल पहले, महीने के 1 साल पहले नियम ले लिए मैंने, और मैं नियम के साथ मरी, तो मेरे 99 साल वसूल है, बिल्कुल। ठीक है। वसूल हो गए। और आप अभी मर गए और आप बिना नियमों के मर गए, मतलब बिना त्याग के मर गए, तो आपका जितने 40-50 साल है वो भी व्यर्थ गए। है ना। हाँ। इसलिए क्योंकि आयु का पता नहीं है, और हम जैसा सोचेंगे, क्योंकि भाव भी तो वैसे ही बन रहे हैं ना, जैसे नियम है वैसे भाव बन रहे हैं, तो हम उन्हीं भावों के साथ ही अगले भाव में चले जाए। बिल्कुल। तो इसलिए अगला भाव कब मतलब कब शुरू हो जाए ये पता नहीं है। एक समय लगता है किसी भी गति से दूसरी गति में जाने के लिए, एक समय लगता है। एक समय कितना होता है? 3 समय लगते हैं ना, एक, विग्रह दो, तीन नहीं, एक भी समय में पहुंच जाते हैं, 2 भी और 3 भी, 1 2 3 का, है ना, वो तत्वार्थ मोड़ा मोड़ा एक मोड़ घड़ी। मोड़, 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़, ठीक है। मैक्सिमम होते हैं, चौथे में तो पहुंच एक गए। समय कितना होता है? बहुत कम, हम मेजर नहीं कर सकते, सेकंड से भी कम होता है। पलक घड़ी झपकते घड़ी हैं, क्या बोलते एक हैं ना। पलक पलक झपकते झपकने वापस तक का ऊपर समय। नहीं आएगी जब तक एक समय हो जाए। एक समय, एक पलक झपक के ऊपर पलक नहीं झपकने आएगी जब तक, का। हाँ। इतना छोटा एक समय। तो कभी भी हमको इस चीज का एहसास नहीं है, पता नहीं है, आयु का अंत का पता नहीं है, तो जब जो चीज समझ आ जाए उस समय छोड़ो, सामर्थ्य के अकॉर्डिंग। ये तो और कषाय आज मंद है, कल पता नहीं, समझ आ रहा है कषाय मंद है तो त्याग ले लो। ले लो, फिर पता ही नहीं तो है क्या है। त्याग, दीदी त्याग लेना है तो आचार्य जैसे एक आधे मुनि के सामने लेना है या भगवान के बेस्ट, सामने, कि बेस्ट, खुद होके। बेस्ट। आजीवन अगर त्याग जो होते हैं ना, वो मुनि के सामने लेने चाहिए। वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर अवेलेबल ना हो तो आप मंदिर में जाके भी ले सकते हैं, मंदिर में कोई जाके दिक्कत नहीं है। तो मैंने तो सारे त्याग मंदिर में जाके ही लिए हैं, और लिए, किसी वहीं बात पे में ले। माता जी से तो लिए थे उनके सामने। लेकिन बेस्ट है, मिल जाए, आपका कोई ऐसी चीज का नियम है भाई नहीं खाना, आपको यूज करना है, खाना है, तो मुनिराज कोई मिले, जैसे मैंने पूछा था महाराज जी से, तो उन्होंने कहा अपनी एक पेपर पे लिस्ट लिया हो। मैंने कहा मैंने तो बहुत सारे त्याग ले रखे और किसी कभी भी मुनि के सामने नहीं लिया, तो हाँ बोले सही। उसका फल आपको उतना नहीं मिलेगा ना आप मुनिराज से त्याग लोगे। तो आप लिस्ट लिया, और उसमें आप बस महाराज जी को बोल दो कि मेरे इन चीजों के त्याग हैं, मैंने ले रखे, बस बात खत्म। तो आपकी आत्मा की वापस हो जाएगी, क्या कहते हैं, ठीक शुद्धता है, तो अपन ऐसा करते हैं, एक बार लिस्ट बना लेती हूँ, मतलब एक पेज पे अपन भी कभी, जैसे मुनिराज, अब क्योंकि अपन भी याद नहीं रहता, भूल जाते हैं कहीं। याद नहीं, याद। और हमें पता ही नहीं ना क्या चीजें यूज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। आप एक बार क्या करना, वो प्रवचन वापस सुनना और उस प्रवचन का पूरा लिख लेना, है फिर वो तो, हमें पूरा परिमाण तो लगा रखा है यहाँ पे भाई, अपना जैसे जो पर्सनल त्याग होता है ना, जैसे अपन बेकरी आइटम्स भी नहीं खाते, ब्रेड भी नहीं खा रहे, पिज्जा भी नहीं खा रहे, चीज भी नहीं खा रहे, मोस्टली हाँ, बाजार का आइटम कुछ भी नहीं खा रहे। बस तो उन चीजों को लिख लो, आप लिखना जरूर है। हाँ, और ये भाई पान सुपारी इस तरह की कोई भी अपन वो चीज। सब्जियां नहीं खाते, फल नहीं खाते। हाँ और पता बहुत। है इसका एक और बताऊं आपको क्यों लिखना चाहिए। एक कॉपी पेन लो, हाँ। के लिए मतलब हर व्यक्ति के लिए एक कॉपी पेन रखो, ठीक है, ऊपर से सुंदर से डेकोरेट करो, अपना नाम लिखो और व्रत संयम नियम कुछ भी लिखो, और उसमें लिखो कि इतनी चीजों का मेरे ब्रेड के त्याग है, मेरे आजीवन इसके त्याग है, हाँ, आजीवन इसके उससे त्याग आगे, हाँ, आजीवन जैसे त्याग, और फिर है। आगे लिमिट कितने। ये उपयोग क्या देगा पता है आपको? आप मर जाओगे, आपके बच्चे भी मर जाएंगे, बच्चों के बच्चे जब बड़े होंगे ना,
तो देखेंगे कि हमारे यहाँ इतने नियम पाले जाते थे। ऐसा भी होता था, क्योंकि आगे हो ना हो, आगे जीवन में इतना पॉसिबल हो ना हो, तो हम उनको प्रेरणा स्वरूप बताएंगे कि ये जैन धर्म है, उसमें ऐसे नियमों से बढ़ा जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, उनके लिए एक बहुत अच्छी वो चीज छोड़ के जाओगे। कहते हैं ना, लोग वसीयत छोड़ के जाते हैं, हाँ, ये वसीयत है। वसीयत में केवल आप यही देखे जाओ अपने बच्चों के लिए, कि आपके बच्चों को तो पता है आपके क्या क्या नियम है, आपके बच्चों के बच्चों को क्या पता चलेगा। तो आप ये वसीयत छोड़ के जाओ, चाहे 5 ही चीजों के नियम हो, ज्यादा नहीं, लेकिन 5 भी लिख के जाओ कि मेरे इस चीज के नियम है, इसके आचरण ध्यान करें। एक बार मैंने जैसे सुना था, तब से मेरी इच्छा है कि हर व्यक्ति से लिखाऊंगी। बराबर। कैसे सीखेंगे अरे अपन? मैं बहुत है छोटी ना, थी त्याग की दीदी। लिस्ट बनाएंगे। त्याग के हाँ, लिस्ट। मैं बहुत छोटी थी जब हाँ मालूम नहीं यानी एक महाराष्ट्री आए थे यहाँ, पर मेरे को ये हाँ। नाम भी नहीं याद अभी तो, या हम्म, और अर्जिक यानी आर्या भी थी उनके साथ, अर्जिका जी भी थे। तो जब मैंने नेल पेंट और लिपस्टिक का नियम ले लिया था, हम्म। तो जब से अभी तक तो मैंने कभी भी नहीं लगाया। तो इतने आपको क्या सबके लगता घर है? शादियां होती है, सब होती है, पर मैं कभी नहीं लगाती। सब जन मुझे बोलते थोड़ा लाऊंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरा आपको नियम है। लगाना ही नहीं है, तो आप लिख लो कि बहुत नहीं, मेरा आजीवन हाँ, इस- अपन सब मिलके बैठ के लिखेंगे एक दिन, एक ताकि दिन, हाँ। ये पता चले ये चीज त्यागने योग्य है, तो अपन वो भी त्याग अ, करें। हाँ। हाँ दीदी, सब और मिलके करेंगे ये, बहुत हाँ, अच्छा और रहेगा। सब्जियां भी बहुत सारी होती है जो अपन खाते ही नहीं, हाँ उसकी हाँ भी त्याग कर लेंगे उसमें। हाँ, वो तो मैं प्रवचन में आपको पूरा बता दूंगी, जो मेरे पास लिखा हुआ है वो तो मोटा मोटा है। 5 जो अपने अणुव्रत है, अपन जो उनका एक व्यवहार हाँ। तौर पे पालन कर लेंगे, वो तो है ही। उसके सिवा भी छोटी मोटी सब चीजें जो भी हैं, हम्म अभक्षय इनका भी बहुत अपन कुछ एक लिखेंगे। मैंने बार भी दीदी ने लिखा हुआ बताया है, था ना, वो भी इतना बताऊंगी। सोना, इतना ये सब त्याग, एक हाँ भेजा था ना मैंने, वो हाँ माता श्री हाँ यानी हाँ। माता जी का भी नियम, 15 नियम हम्म। ऐसे दीदी लिख अपन लेंगे एक दिन। जैसे आप दीदी रोज ये काम भी डालते हैं जल्दी आज कर का लेते नियम, हैं। आज का हाँ नियम डालते हैं रोज, हाँ उसमें हाँ नियम और त्याग लेते हैं, तो वो तो घर पे ही नमोकार मंत्र बोल के और ले लेते हैं, हाँ हाँ। टिक कर देते हैं। वो तो ऐसा एक हो जाता है ना। एक दिन का त्याग इतना ही होता है, बस हाँ, मन में एक दिन विचार किया और छोड़ दिया। हर रोज का ले लेते हैं। हाँ, वो हाँ तो इतना ही। ऐसे हाँ, वो अपना महावीर 3 जी बार के कलश नमोकार में कर लो, वहां 9 बार दिलवाते कर हैं लो, नियम, कोई दिक्कत महावीर क्योंकि जी के क्या, कलश में भी एक दिलवाते दिन हैं का नियम। जो नियम होता है ना, वो अधिकतर टूट भी जाता है। कई जैसे बार हो हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम है कि एक दिन का जो नियम लेती हूँ वो मुझे याद ही नहीं रहता। हाँ, ध्यान नहीं रहता वो। हाँ, नियम है, और हमने खा लिया, जैसे हमने आज सोचा कि आज खाना खाने खाने के समय मौन का नियम है, आज मैं खाना खाते समय बोलूंगी नहीं, और मैं उसी दिन बोलूंगी, फिक्स्ड है। होता है ये दीदी। ये बराबर है चलिए, दीदी। हाँ लीव अब कर क्या रहे हैं। होता है, कई बार अपन जैसे नियम है ना थोड़ा लेट आ जाता है, तो हाँ मौन का सवेरे उठ नियम के ले अपन लेते हैं, कॉफी 2 पी घंटे का लेते हैं, नियम चाय है तो नहीं मौन। पीती, फिर हाँ, उसमें लिखा रहता है कॉफी का त्याग, अरे आज तो कॉफी पी लिया अभी, लिया। हाँ, फिर मैंने त्याग के ऊपर। वही। इसलिए अपने आप से बोल के ले लो, इतने दिन का ओके, ठीक ओके, है। चलो, जय चलो फिर जिनेन्द्र। आगे स्तुति कर लो। हम्म। निज निधि निज में निज में बताए, यह ये अनंत अनंत उपकार है, उपकार है, जिन वाणी माँ को जिनवाणी को शत वंदन शत बार, बारंबार है, वंदन शत वंदन शत 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 बार, बार है। वंदन शत शत बार। 3 बार। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को।